वारे, बरसाने वारे, रस बरसाने वारे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती के लिए। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विलास विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञानी, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मनालासिनी, रसिक हृदय रास विलासी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधाशिनी, कथा किंचन प्रिय सुजानी, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। जो बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक लिखे जाएंगे तिलावत में, और जो बहुत से दानदाताओं की सेवा यहाँ पर आ रही है। क्योंकि देखिए, मंदिर एक का नहीं होता है, मंदिर समस्त सबका होता है, और इसलिए दान लेते हैं। देखिए, संत इसलिए कृपा करते हैं कि कोई ये ना अभिमान करे कि मंदिर मेरा है, इसलिए मंदिर सबका होता है। तो एक श्लोक की कोई सेवा दे रहा है, कोई एक ईंट की सेवा दे रहा है। और देखिए, एक श्लोक की सेवा भागवत मंदिर में मात्र 5100 रुपये रखी गई है। और जो आजीवन, और यहाँ जो नाम संकीर्तन चल रहा है, नाम संकीर्तन की भी सेवा लोग दे रहे हैं। तो जो भी सेवा आप करना चाहें यहाँ मिथिला कुंज आश्रम में कर सकते हैं। और आइए अब व्यास मंच की ओर चलें। परम पूज्य व्यास मंच पर विराजमान वैष्णव कुलभूषण महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करके हमें कृतार्थ करें। श्री महाराज श्री जय श्री राधे।
करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपं कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधसे राधा धरे सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारी। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय हो श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे अपने अमर प्रेम की बस एक बूंद झलका दो। श्री बिहारी जी से मेरे मिलन की 2 बातें करवा दो। विरह वेदना से टूटी इन तारों को झनका दो। रोम रोम में गिरा नाम रस उन्मद नाच नचा दो। राधे कृष्ण राधे
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के सप्तमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में आज हम सब द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर जिनके निमित्त ये कथा हो रही है, स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी के पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला मिश्रा, पुत्र श्री आशुतोष मिश्रा, पुत्र वधू श्रीमती बबीता मिश्रा एवं संपूर्ण मिश्रा परिवार के द्वारा हम सब श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहाँ निरंतर जिस स्थान पर बैठकर हम सब भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी, आनंदमयी कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, यह स्थान, यह सत्संग भूमि अपने आप में दिव्य है, जहाँ पर निरंतर लगातार 32 वर्षों से श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में निरंतर महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। इस कलिकाल में जीवन में जितने भी साधना है, जितने भी उपासना है, संपूर्ण उपासना और साधना में कहीं न कहीं त्रुटि भी दिखाई गई है। अगर साधना उपासना हम सही मंत्र के द्वारा करते हैं तो उन साधना में हमें सफलता मिलती है, परंतु भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम चाहे आप मन से, चाहे आप बेमन से किसी भी प्रकार के नाम का स्मरण करते हैं, जिस साधना में चाहे नाना प्रकार की त्रुटि हो जाए, तब भी नाम अपने आप में बहुत सुगम और सरल है। चाहे आप बेमन से भगवान के नाम लो और चाहे मन से नाम लो, दोनों में एक समान फल मिलेगा, क्योंकि नाम से श्रेष्ठ कोई साधना ही नहीं है। मानस में कहा गया है, कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके
नाम गुण गाई। भगवान भी अपनी महिमा को जब गान करने लग जाते हैं तो उनके संपूर्ण रूप माधुरी में, चाहे लीला माधुरी हो, चाहे धाम माधुरी हो, लेकिन उन संपूर्ण माधुरी में नाम माधुरी, कभी कभी भगवान भी जैसे भगवान के परम प्यारे भक्त नाम के स्मरण करते हैं, वैसे भगवान भी अपने नाम के निरंतर स्मरण करते रहते हैं। जीवन में कहा गया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए 4 जो साधन मुख्य है, इन चारों साधन में से जीवन में चाहते हैं कि हम निरंतर शांति में रहे, तो इन 4 साधना में से एक साधना को अपने जीवन में उतार लो। कल की कथा के प्रसंग में आपने महात्म्य श्रवण किए, जहां आत्मदेव जी अपने आप को सुख प्राप्त करने के लिए निरंतर नाना प्रकार के उद्यम किया, लेकिन उन्हें कहीं भी सुख का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन परम भागवत स्वरूप आदरणीय गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को 2 मंत्र के माध्यम से पूर्ण रूप से भगवत शरणागति को स्वीकार करा दिया। जीवन में ऐसा भी नहीं है जो हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम उपासना की मार्ग पर नहीं चलते हैं। धर्म और उपासना मार्ग पर चलते चलते फिर भी वहाँ कहीं न कहीं से अभिमान, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें पतन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जीवन में एक श्रेष्ठ धर्म को अपना लो। पहले सब जगह एक ही धर्म था, आज की समाज की तरह नहीं कि जात में अलग अलग धर्म में अपने आप को बांटना। पहले सब एक धर्म सनातन धर्म में सब रहते थे, उन धर्मों को आदर करते थे और उन धर्म के पथ पर ही चलकर गे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। इस कलिकाल में योग के माध्यम से आप चाहोगे हम भगवान के प्राप्त कर ले तो नितांत संभव है। नाना प्रकार के तप के माध्यम से चाहोगे तो वो भी असंभव है। लेकिन इस कलिकाल में केवल बहुत सरल और सुगम साधन है कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करने मात्र से ही नाम भगवान आपको अपनाएंगे। दुनिया में हर व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष देखते हैं, दोषारोपण करते हैं, लेकिन एकमात्र प्रिया प्रीतम ही है जो अपने परम प्रिय भक्त यानी जीव मात्र को अवगुण नहीं देखते हैं, दोष नहीं देखते हैं। तो जीवन में भगवान के प्रसन्नता के लिए अपने जीवन में 4 साधन को मुख्य मानकर जो भी आप करते हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं, जो भी करते करो, लेकिन इन 4 साधन में से एक साधन को अपने जीवन में अपना लिया ना तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, आप कभी चिंतातुर नहीं हो सकते हैं। पहला जो साधन है, जो भी वक्ता, जो नाम जापक है, भगवान के भक्त है, जो भगवान के चरित्र श्रवण कराए वक्ता मिले तो एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते रहो, तब तक श्रवण करते रहो जब तक
भगवान ना मिल जाए। ये नहीं हमने तो एक बार कथा करा लिया, अब क्या जरूरत है, हमने सुन ली। भगवान की कथा बार बार श्रवण करते रहो। और दूसरा साधन है कि श्रोता मिले। घर में महाराज 2, 4, 5 घर के सदस्य मिलकर, मानो हम केवल भगवान के गुणगान श्रवण करते हैं, तो अगर श्रोता मिले तो भगवान की कीर्तन करने लग जाओ। ये दूसरा साधन है। और कहा गया इन दोनों साधन एक समान वक्ता और एक समान श्रोता मिलने लग जाए, तो दोनों साधन एक समान हो जाए, तो उस समय भगवान की कोई भी लीला, भगवान कैसे गोपियों के घर में माखन चोरी की, कैसे गोचारण किए, कैसे मिट्टी खाए, भगवान की कोई लीला को ध्यान करने लग जाओ। और कहा गया है कभी कभी क्या होता है, ध्यान में भी चौथा जो साधन है, ध्यान में मन न लगे तो भगवान के विलक्षण चित्र मूर्ति को सामने रख लो और सीधे भगवान के मुख की ओर न देखो। भगवान के चरणार बिंद की जो नख की ज्योति है, उन रूप को, उन चरणार बिंद की ज्योति को निहारते निहारते जब स्वयं को अपने आप में वहाँ ध्यान तटस्थ हो जाए, तब उनके चरणार बिंद से आगे घुटने, कमर, महाराज नाभि, हृदय, गाल और नेत्र, मुखारबिंद और फिर उनके सुंदर अलका बाल की। क्योंकि भगवान के रूप माधुरी को प्राप्त करना है ध्यान के माध्यम से, उनके चित्र को देखते हुए, क्योंकि इसके विषय में कहा गया है चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। भगवान की कथा और भगवान के रूप, जिस रूप में आपका मन तटस्थ हो जाए, जिस रूप में आपका मन लगने लग जाए, उस मूर्ति को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लो। और यही बात आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी से कहा कि अपने आप को देव बनना है, अपने आप को स्वयं को कल्याण करना है। तो महाराज सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। जीवन में इच्छा बहुत है, जीवन में कामना बहुत है। किसी के एक फ्लैट है तो चाहते दूसरा हो जाए। निरंतर इच्छा और कामना आपसे आगे ही बढ़ते रहेंगे। इसके लिए जीवन में सेवा भाव लो, और सेवा भाव तभी आपके हृदय में उत्पन्न होगा जब आप न किसी के दोष देखोगे और ना ही किसी के गुण के चिंतन करोगे। दोष और गुण से ऊपर उठकर निरंतर भागवत चिंतन में रहोगे। आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को 2 मंत्र के द्वारा भागवत सेवा में लगा दिया और निरंतर भागवत की सेवन करने लगे। भागवत के 10वें स्कंद के पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए भागवत, बहुत लोग कहते हैं भागवत कहाँ कोई कर पाते हैं भाई, क्या से क्या कहाँ तक ले जाते हैं। चाहे भागवत के एक शब्द भी बोलते हैं तो भी भगवान की चरित्र। अब आप यहाँ भागवत मंदिर बन रहे हैं जिसमें 18,000 श्लोक एक साथ श्रीधाम वृंदावन में, ये पहली बार भागवत मंदिर का आप एक साथ दर्शन करोगे। क्योंकि शब्द एक दिन लुप्त, पहले 8-8 घंटे कथा होती थी, वक्ता स्वयं पारायण करते थे, फिर कथा, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और भी लुप्त होता चला जाएगा। लोगों की केवल मनोरंजन ही बचेगा। तो भागवत स्मरण बने रहे,
जैसे बहुत लोग कहते हैं मंदिर बना के क्या होता है, मंदिर एक आपके जीवन का पहचान कराता है। मंदिर में आप जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ कर ले जाते हो ना और भगवान के रूप को दर्शन कराते हो, तो आप उनके जीवन को पहचान कराते हो कि ये अपने सनातन धर्म के ये एक मूल स्वरूप है, ये सनातन धर्म की एक पहचान है। ये रूप को निहारो, यही रूप तुम्हें इस संसार में भेजा है। हमें अपने आप को निहारना है, हमें अपने आप को पहचान करना है। और जिस दिन ने हम स्वयं को पहचान लिया ना, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े धनवान थे, जीवन का हर प्रयास करके देख लिया लेकिन शांति नहीं मिली। वही आत्मदेव जी अपने जीवन को एक क्षण महापुरुष के चरणारविंद में, अब महापुरुष कौन है? बहुत लोग कहते हैं भाई कैसे मैं पहचानूं महापुरुष। हो सकता है महापुरुष आपके घर में भी माता पिता के माध्यम से है, आपकी संतान के माध्यम से है, आपके मित्र के माध्यम से है, और आपके गुरु के माध्यम से है, आपको चलते फिरते कोई फकीर के माध्यम से है, जिसके माध्यम से आपके हृदय भगवान के चरणारविंद में लग जाए, वही आपके लिए श्रेष्ठ महापुरुष है। आज आत्मदेव जी जिस गोकर्ण जी को अपने पुत्र के रूप में निरंतर वो मानते थे, वही आज उनके सदगुरु के रूप में होकर भगवत कार्य में लगा दिया। लेकिन ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं भाई एक आदमी घर के कोई सदस्य भजन कर ले तो सबको माना जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जब घर के चार सदस्य का, चारों का स्वभाव भगवान ने अलग कर दिया, रूप ने अलग कर दिया, तो एक व्यक्ति के भजन करने से सबको कैसे माना जाएगा? अपना कल्याण के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। आत्मदेव जी ने तो अपना आत्म कल्याण कर लिया, लेकिन धुंधली को क्या हुआ? उनकी तो पत्नी थी। जीवन में अगर जीना है तो कभी अपने जीवन को दो घड़ी पर मत रखो, दो मार्ग पर मत रखो। नहीं कहते दो नौका पर एक साथ नहीं बैठना चाहिए। धुंधली मान लो एक द्विधा बुद्धि है। जीवन में निरंतर जो केवल तर्क और वितर्क में ही जिया है, वही धुंधली है। जैसे ठंड के मौसम में महाराज जो कुहासा पड़ता है, उस समय एक ये द्विधा बुद्धि की तरह है, ना रात्रि के अनुभव ना दिन की अनुभव, और महाराज उसमें अनायास ही गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है। उसी प्रकार धुंधली है। जिसके जीवन महाराज भगवत कार्य में नहीं लगा है, वो धुंधली है। वही धुंधली जिसने आत्मदेव की एक भी बात नहीं मानी। मरा कैसे? तो पुत्र की ताड़ना से महाराज रात्रि के समय कुआं में जाकर गिरी और स्वयं अकाल मृत्यु को प्राप्त किया। धुंधकारी जिसने महाराज स्वयं 5 वेश्या को संग में करके और स्वयं सोचा कि मैं कभी मरूंगा भी नहीं। देखिए जीवन में ये ठीक है, कहा गया है अजरा मरबत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत एव केशिषु मृत्यु ना धर्माचरे। धन के उपासना करो तो अपने आप में ये नहीं कहो कि मुझे मरना पड़ेगा, और भगवत कार्य में भगवान को प्राप्त करना है तो अपने आप में ये निरंतर सोचो कि मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं, कब ये श्वास रुक जाए ये भी पता नहीं। धुंधकारी को लगा
अब कहने वाले कोई नहीं है। तो वही धुंधकारी को महाराज ऐसी मृत्यु हुई जो जली हुई आग की कोयले अंगारे उसके मुख में डालकर मार दिया, बना भयंकर प्रेत। प्रेत मतलब कौन है? अज्ञानी। प्रेत शब्द का अर्थ है अज्ञानी। लेकिन या तो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ तो भी आपका कल्याण होगा। ज्ञानी है बहुत बड़े तो भगवान को पहचानोगे, या अपने आप को बहुत बड़े अज्ञानी बन जाओ। बीच के कभी मत लो। बीच के रहने से महाराज कुछ नहीं मिलेगा। या तो बहुत बड़े ज्ञानी बनकर रहो या बहुत बड़े अज्ञानी बन जाओ। दोनों के ऊपर भगवान की जल्दी कृपा होती है कि हम कुछ जानते ही नहीं। धुंधकारी बहुत बड़े अज्ञानी बना। तो आदरणीय गोकर्ण जी महापुरुष सबका कल्याण चाहते हैं। जब महाराज विचरण करते हुए वही आत्मदेव की नगरी में पहुंचे तो धुंधकारी अपने आप को अपनी अज्ञानता के द्वारा उस प्रेत योनि को प्राप्त होकर नाना भांति का रूप दिखाया। लेकिन महात्मा के पास वाकई में जब जाओ, सदगुरु के पास वाकई में जब जाओ तो अपनी सच्चाई से जाओ। अपनी सच्चाई सब कुछ बता दो, अपना गुण भी उन्हें बता दो और अपना अवगुण भी उन्हें समर्पित कर दो। क्योंकि भगवान इतनी दयालु है, वो अपने भक्त के अवगुण कभी नहीं देखते हैं। वो भक्त के निरंतर कल्याण चाहते हैं। भगवान भक्त के अवगुण नहीं देखते हैं। चाहे आप अपने गुण को लेकर जाओ, चाहे आप अपने अवगुण को लेकर जाओ, भगवान तो भाव देखते हैं कि जिस दिन आपने प्रायश्चित कर लिया कि हमने बहुत अपराध के पाप के, अब हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। धुंधकारी ने यही कहा। जब आदरणीय गोकर्ण जी ने पूछा, अरे तू प्रेत, मैंने तो तेरे नाम से हर तीर्थ में जाकर विधान पूर्वक श्राद्ध कर दिया, गया में भी। बोले महाराज चाहे मैं एक ऐसा पापी हूँ जो गया में भी जाकर मेरे नाम से हजारों बार पाप कर दो, देखिए एक ऐसा पाप जो अनजान में हो जाए, एक ऐसा पाप जो जानबूझकर करते हैं। अनजान की पाप तो नहीं देखा जाता है, लेकिन जानबूझकर परमात्मा ने आपको 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर दिया है, फिर भी आपने अपने आप को क्यों नहीं पहचाना? आज धुंधकारी ने कहा, एक अज्ञानी ने यही कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकार रीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। जीवन में हर व्यक्ति, चाहे आज समाज जात में ये दलित, ये महादलित, ये उससे बड़ा जाति, अपने आप में बांट रहे हैं, लेकिन भगवान के समीप सब एक समान है। भगवान के निकट जो भी गया भगवान उनको अपनाते हैं। लेकिन अपने आप को प्रस्तुत करो, अपने आप को अपना पहचानो। धुंधकारी ने कहा, मैंने अपने अज्ञानता के कारण मैंने अपने आप को नहीं देखा। हम हैं आपके ही धर्म रूपी भाई, मेरे नाम धुंधकारी है। लेकिन कहा गया, बहुत लोग कहते हैं महाराज परिश्रम करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, उसमें देखो कहीं ना कहीं हमें कहाँ इनके अंदर दोष क्या है। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। व्यक्ति का पतन में दूसरे का वहाँ दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यहाँ का स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज कहीं न कहीं मेरा अपना ही दोष है, मैं अपने ब्रह्मत्वं नष्ट कर दिया है। कहा गया है, दूशीलो मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता
कार्य पुण्यम वंश दोषेना आत्मदोषा दरिद्रता। कोई दुशील हो जाए तो दूसरे संगत पर भी ना दिखाना चाहिए। कहीं न कहीं उनके माता ने बाल्यावस्था से ध्यान नहीं दिया। मूर्ख रह गया तो समझ लो कहीं पिता का भी दोष है, और कायर हो गया तो कहीं ना कहीं महाराज ये है उनकी वंश परंपरा। और कोई महाराज स्वयं को कहते हैं महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर अब कोई भाव ही नहीं बचा, तो समझ लो ये स्वयं अपने आप को ठग रहा है, क्योंकि स्वके नहीं विदोषेना, ये अपने आप को अपना बल को कमजोर कर रहा है। मेरे प्रभु तो इतने दयालु है कि वो कभी आपके अवगुण नहीं देखेंगे। सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बंधी कपरो, एक घर बंधी कपरो, सो दुविधा पार रस नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो। एक नदिया नाल कहावत, एक नदिया कहावत, मेलो नीर भरो, मेलो नीर भरो, जब मिल के दो एक बरन भय, जब मिल के एक बरन भय, सुरसरी नाम परो, सुरसरी नाम परो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना
चेतना प्रभु मोरे अवगुण चेतना अवगुण चेतना अवगुण चेतना धरो। जय जय श्री राधे। मैंने क्या कहा कि भगवान के समीप या तो बहुत बड़े ज्ञानी बनकर चले जाओ या स्वयं को बहुत बड़े अज्ञानी बनकर चले जाओ। इन दो भाव में से कोई एक भाव को हृदय में बैठाकर भगवान के निकट जाओगे ना, तो वहाँ आपके कल्याण के लिए आपको अपना उपाय नहीं सोचना पड़ेगा, स्वयं प्रभु आपके लिए सोचने लग जाएंगे। आदरणीय गोकर्ण जी ने भी सोचा कि अगर मैं इनके नाम से गया जी में भी श्राद्ध कर दी फिर भी मुक्ति नहीं मिली। अनेक उपाय सोचते सोचते जब जीवन में हर साधना से थक जाओ, अनेक प्रकार के दान कर लो, अनेक प्रकार की उपासना कर लो, अनेकानेक तीर्थ में चले जाओ, तो एक बार आप जरूर स्वयं को एकांत में अपने आप को कहीं ठाकुर जी के निकट चले जाओ, बिहारी जी के निकट, और स्वयं अपने आप को वही प्रश्न करो। आदरणीय गोकर्ण जी भी अपने आप को प्रश्न भगवान से किए। भगवान से कौन प्रश्न है? श्रीमद् भागवत महापुराण। जब सूर्य भगवान की गति को रोककर पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा, जीवन में हर उपाय से जब आप थक जाओगे एक उपाय ही है। कौन सा? तो भागवत के शरण, यानी भगवान के नाम के शरण। सूर्य भगवान ने स्वयं कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बच सर्वे धर्म रूपम तुबे श्रुतम। जब अपना प्रयास से हर प्रकार के थक जाओ तो एकमात्र भगवान के प्रयास पर निरंतर विश्वास करके अपने आप को आगे बढ़ो, तो आपके जीवन के हर शंका के समाधान करके भगवान अपने आप को अपने बराबर आपको बैठा देंगे। जब महाराज धुंधकारी के लिए भागवत का आयोजन हुआ, एक साथ ग्रंथि के बांस में छोटी सी क्षेत्र होकर महाराज जिस तरह से प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथम गांठ हुई। जीवन के सप्त गांठ हर व्यक्ति के हैं। जो संसार में जन्म लिया है उनके जीवन में भी बांस की तरह गांठ है। बांस में अनेक गांठ होते हैं, लेकिन हमारे जीवन की सप्त ग्रंथि है, जिस बंधन के कारण हम भगवान के निकट नहीं पहुंच पाते हैं, और उन बंधन को तोड़ना है तो भगवान की मंगलमयी मधुरमयी उनकी कथा है। जब उन बंधन को तोड़ दोगे तो आप भी अपने आप को निरंतर भगवान को धन्यवाद देने लगोगे। धुंधकारी ने 7वें दिन अपने आप को लगा कि हम भगवान के निकट है, तो भगवान से कोई और प्रार्थना नहीं की, भगवान से तो केवल एक ही प्रार्थना की, धन्या भागवती वार्ता प्रेत प्रीडा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। जीवन की हर ग्रंथ को, हर बंधन की काटने की शक्ति सज्जनों एकमात्र भगवान की कथा है। भगवान की कथा के बदौलत ही महाराज
आज एक प्रेत मतलब अज्ञानी, निरंतर अज्ञाना अवस्था में गोता लगाने वाले आज बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। और कहा गया धुंधकारी के लिए स्वयं भगवान अपने प्रिय पार्षद को कहा कि ले आओ मेरे निकट, ऐसे प्रिय भक्त को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, संसार में ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया, उन संपूर्ण प्राणी कहीं न कहीं कभी न कभी जरूर 2-4 मिनट, घंटा 2 घंटा सत्संग धर्म की उपासना करते होंगे। लेकिन कारण क्या है? हम तो बोलते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी में अगर हमने सत्संग कर लिया तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमें तो अभी तक भगवान के दर्शन नहीं मिले। इसमें कारण कहाँ छुपा है? इसमें कारण यही है, मेरे अंदर जो गांठ है ना, वो 7 प्रकार की गांठ है। धन की गांठ, परिवार की गांठ, स्वयं अपने आप में ही नाना प्रकार की गांठ भरा हुआ है। उन ग्रंथि को तोड़ने की शक्ति केवल भगवान की कथा में है। जब भगवान के पार्षद से आदरणीय गोकर्ण जी ने पूछा तो कहा, महाराज श्रवण तो सब के, लेकिन कहा गया है श्रवण तो सब करते हैं, लेकिन भगवान के निकट कोई बिरले ही उस रस के रसास्वादन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि महाराज भगवान के पार्षद ने कहा कि अदृढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादे न हतम श्रुतम। कोई भी कार्य करो अपने आप को उतनी शक्ति रखो, उस ज्ञान में एक दृढ़ता रखो, निश्चय रखो कि महाराज मेरे पास वो क्षमता है, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, हम क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में प्रमाद किसी भी कार्य में न करो। प्रमाद करने से ही शरीर में नाना प्रकार के रोग होता है, नाना प्रकार के व्याधि आती है। प्रमाद यानी एक प्रकार की आलस्य। प्रमाद यानी आलस्य, प्रमाद यानी कोई भी कार्य में मन ना लगना। और जब मन नहीं लगेगा तो चाहे सदगुरु के वचन पर भी विश्वास जागृत नहीं होगा। आजकल तो गुरु महाराज सब बनाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर विश्वविख्यात लोग लाखों को एक साथ दीक्षा देते हैं। तो क्या उनका जीवन बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। जैसे गुरु वैसे चेला, दोनों एक ही जगह पर स्थिर है। क्योंकि उनको स्वयं वो प्रमाद के साथ लोग, महाराज उनके पास तो बहुत प्रभावशाली है, यूट्यूब पर करोड़ों लोग जुड़ा है, वो जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं क्या वो ऐसे महापुरुष है जिसके अंदर कोई गांठ नहीं, जिसके अंदर एक ही भाव है, भगवत प्राप्ति भाव। और जब भगवत प्राप्ति भाव रहेगा तो उन महापुरुष के, उन सदगुरु के निकट जाओगे तो आपको भगवान के दर्शन करा देंगे, भगवान मिला देंगे और आपके अंतःकरण स्वयं अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम जाते तो बहुत, लेकिन समदिग्धो इहतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जप। हमारे हर कार्य में समदिग्ध बैठा, शंका बैठी है, जिस कारण उन जाप में, उन साधना में, क्योंकि कहा गया है आप किसी से दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, तो क्या उस स्तर तक पहुंचा है, उस साधना में वो निपुण है, साधना संपन्न उन महापुरुष से ही दीक्षा लेना चाहिए जो निरंतर नामामृत में स्वयं गोता लगाते हैं। वही आपका कल्याण कर सकता है। बाकी तो आपको लाखों गुरु मिल जाएंगे,
चलते फिरते माइक पर बुला बुलाकर पर्चा बांट बांट कर प्रचार करते, आओ मेरे चेला बन जाओ। इससे कल्याण होने वाले नहीं है। आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने केवल धुंधकारी को ही नहीं कल्याण किया, भागवत के माध्यम से, महाराज भागवत के माध्यम से संपूर्ण नगरवासी को कल्याण करते हुए भगवत धाम भेज दिया। देखिए, जैसे हमारे देश में संविधान है, आजकल महाराज संविधान में कुछ ऐसा बोल दिया तो लड़ते हैं झगड़ते हैं। भागवत में भी संविधान है, भागवत में भी महात्मा नियम दिया है कि सुंदर मुहूर्त निकालो। देखिए, कार्तिक मास से श्रेष्ठ कोई मास ही नहीं। कार्तिक मास में संपूर्ण देवता भी, आपने वृंदावन में यदि कार्तिक मास में एक रात्रि भी निवास कर लिए ना, तो आप वृंदावन धाम में संपूर्ण देवता को दर्शन कर लिए। आप कहेंगे महाराज हम तो अभी तो कोई देवता को नहीं देखे। देखिए, आप देवता को वैसे नहीं दे सकते हैं। वृंदावन धाम में 3.5 करोड़ देवता सूक्ष्म रूप से, हवा रूप से आपको देखते होंगे, लेकिन आप अभी तक उन अधिकारी स्तर तक नहीं पहुंचे तो आप उनको देख रहे हैं। धाम में कार्तिक वास करते रहते हैं और कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनना, भागवत कराना, इससे सर्वोपरि दीन है ही नहीं। भागवत का नियम है नित्य भागवत का पूजन कराना। और वक्ता के विषय में भी कहा गया है, आज महाराज वक्ता के लिए भी लड़ाई होती है, अमुक व्यक्ति कथा करे, अमुक व्यक्ति, लेकिन ये हर वक्ता के लिए है कि वक्ता को भी विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त भाव कोई सदगुरु महापुरुष के निकट बैठकर वर्षों भागवत के पाठ करे, अध्ययन करे, तो उनके अंदर भागवत के विचार, विरक्त भाव जागृत हुआ। वैष्णवता, आजकल महाराज मन मर्जी कैसे सज कर तिलक लगा लिया कि लोग हमें देखें। वैष्णवता जो 4 संप्रदाय है, उन 4 संप्रदाय में से कोई एक संप्रदाय से दीक्षा लेकर और विप्र धर्म को स्वीकार करते हुए भागवत की महिमा को गान करना। भागवत सुनने का भी बहुत नियम दिया गया है, कैसे भागवत कथा सुनना चाहिए, हो सके तो फलाहार करके। भागवत का सीधा नियम यही है, आप जिस भाव से हो, यानी आप जैसे स्वस्थ रहे उस भाव से भी भागवत श्रवण कर सकते हैं। चाहे भोजन करके भी भागवत में मन लगे तो आप भोजन भी कर सकते हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारक। भागवत के सुंदर नियम बताया गया है। इस प्रकार 6 आध्यात्मक महात्म्य। प्रथम स्कंद में अधिकारी स्कंद कहा गया है, जहां भगवान के निकट अधिकारी कौन है। भगवान न किसी पंथ में, न किसी धर्म में, न किसी जाति में, भगवान सबके हैं। भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं? जो अधिकारी है। यहाँ सुखदेव जी और परीक्षित का भी संवाद है, यहाँ व्यास और नारद जी का भी संवाद है, यहाँ सूत और सौनकादिक का भी संवाद है। अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता का भी संवाद है। भागवत के मंगला चरण में जन्माद्यस्य, यानी हमें जन्म से ही भगवान को पहचानना चाहिए। भागवत तो यहाँ तक कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा। बाल्या अवस्था से ही धर्म के आचरण में लगना चाहिए।
और धर्म के अंतिम आचरण की भागवत के प्रारंभ जन्मादिश्य से होता है और अंतिम में भागवत के मंगलाचरण में ही सत्यम परम धीम मही और भागवत के अंतिम श्लोक भी यही है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भागवत नाम पुराण है। भगवान के अधिकारी आप पूर्ण रूप से बनना चाहते हो, पूर्ण रूप से बनना चाहते हो, एकमात्र उनके मंगलमय नाम का आश्रित हो जाओ। आप कहेंगे कि नाम लेने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, नाम आपके जीवन को बदल देगा। स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है, बात बात में क्रोध उत्पन्न हो जाना, किसी के प्रति ईर्षा करना, द्वेष रखना, लेकिन भगवान के नाम में इतनी सहजता है क्योंकि भागवत में उन धर्म के वर्णन है जिस धर्म में महाराज मत्सर है ही नहीं, जिस धर्म में सीधे कहा गया है निर्मत्सराणाम सताम, अपने आप को मत्सर को त्यागो। चाहे आप नित्य भगवान को फूल बंगला में सजा कर रखो, चाहे आप नित्य 56 प्रकार के भोग लगाओ, चाहे दिन में 8 बार आरती कर लो, चाहे दिन रात खूब नाच लो झूम लो, लेकिन जब तक आपके अंदर मत्सर है तब तक आप भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए भागवत के मंगलाचरण में सीधे कहा है निर्मत सरानाम सताम। भगवान के मंदिर में आप लाखों की भीड़ देखोगे, बड़े बड़े मंदिर में तो महाराज घंटों लाइन में खड़े रहो तब वहाँ प्रवेश मिलेगा। तो क्या सभी को भगवान दर्शन दे देंगे? ऐसा नहीं। भगवान तो आप घर में बैठे हैं तब भी आपको दर्शन देने के लिए भगवान आपके निकट पहुंच जाएंगे। भगवान तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है महाराज। भगवान आपको, आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ चाहे नहीं जाओ, लेकिन भगवान आपके पास आ जाएंगे। भागवत में वर्णन है मधुर वनम वृत दृक्षयागता। केवल अपने जीवन में अपने आप को कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या? मत्सर रहित होना पड़ेगा। अब फिर आप कहीं घर में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे तीर्थ में रहो, चाहे कहीं खेत पर रहो, वहां भी भगवान आपके पास आ जाए। महाराज केवल आपको अपने अंदर त्याग रखना पड़ेगा। तो भागवत आपको मत्सर रहित बनाते हैं। भगवान की कथा तब तक सुनते रहो जब तक आपके हृदय से मत्सर न चले जाए। निर्मत सरानाम सताम। फिर क्या हो जाओगे? आपका जीवन श्रेष्ठ धर्म का आचरण करने लग जाएगा। श्रेष्ठ धर्म यानी परम धर्म का आचरण करने लग जाएगा। और जब आप परम धर्म पर चलते, परम धर्म इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है जो हर प्राणी जीव मात्र को कल्याण ही कल्याण करते हैं, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, चाहे कोई क्यों ना हो, शिवदम सबका कल्याण ही कल्याण करते हैं। जीवन की संपूर्ण ताप के निवारण एकमात्र भगवान के शरण में जाने से होता है। और जब मत्सर को त्यागो, फिर भागवत की शरण में बैठो, तो भागवत तो यहाँ तक कहा गया है, भागवत निश्चल ग्रंथ
निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रस का मुहा। ये वो रस है, संसार में कोई भी रस लो, उस रस का स्वाद सदा आपको एक ही रस मिलने लग जाए तो आप उसे उब जाओ। एक रस में कोई रह ही नहीं सकता। आपको रोज रसगुल्ला देने लग जाए तो रसगुल्ला को देखकर आपको घृणा हो जाए। हर रस में कहीं ना कहीं दोष है। आम का फल बहुत अच्छा है लेकिन उसमें भी गांठ और छिलका होता है। सेब का फल बहुत बढ़िया है, उसमें भी छिलका है। लेकिन भागवत भगवान के चरित्र कैसे हैं तो भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, फल एव रसम, रस एव फलम। उसमें ना कहीं वासना है ना कहीं गांठ है, वहां तो केवल फल ही फल है, रस ही रस है। जैसे छोटे से बच्चे, दिवाली आने वाले हैं, वो मानो बाजार से उनके माता पिता एक हाथी खरीद लिया चीनी के। अब वो हाथी दिया तो महाराज उसने पैर तोड़ दिया और मुख में ले लिया तो वो भी उनको मीठा ही मीठा लगेगा। कान तोड़ लिया वो भी मुख में लिया तो मीठा ही मीठा। जिधर से उनको तोड़ेगा, हाथी के नहीं मिठाई बनते हैं, तो जहां से उसे तोड़ेगा वो मीठा है मीठा। इसलिए भगवान का चरित्र वो है, जिस अवस्था में, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, जिस अवस्था में आपको भगवान के चरित्र में मन लग जाए वहाँ आपको रस ही रस मिलेगा। फल एव रसम, रस एव फलम। इसमें केवल रस ही रस है। और इस भाव से उपासना करोगे ना तो उपासना में वो शक्ति है जो जिस संकल्प लेकर आप उपासना करोगे वो संकल्प भागवत भगवान पूर्ण करेंगे। लेकिन आपको एकमात्र भरोसा रखना पड़ेगा। आपको एकमात्र भरोसा उनके चरणार बिंद में, रास रासेश्वरी राधा रानी किशोरी जी के चरणार बिंद में भरोसा करके उनकी उपासना करना। चाहे वो आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, आपको तो यही पुकारना है, हे श्यामा जी मुझे तो एकमात्र भरोसे आपके चरणार बिंद में है। निरंतर चाहे वो आपको सुख दे, चाहे वो आपको दुख दे, अपने भरोसा को कभी छोड़ना नहीं और यही पुकारना। मोहे तो भरोसा तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा तेरो ही किशोरी, मोहे तो भरोसा तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा तेरो ही, ओ मोहे तो भरोसा तेरो ही साधन ही ना
अपनो दुलारो मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोजस अधम तुम्ही एक जानत, मोजस अधम तुम्ही एक जानत, और न जानन हरुणी किशोरी राधे। और न हरोनी किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। हाँ मोहे तो भरोसो है, हाँ तेरो ही किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, तेरो ही किशोरी राधे, तेरो ही किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। केवल सिद्धांत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सौनकादिक के द्वारा जब सूत जी से प्रश्न किया तो हर व्यक्ति के कल्याणार्थ के लिए जो प्रथम प्रश्न किया कि मानव मात्र का कल्याण पुंसाम मेकांततः श्रेयस तन्नः संसृतो मर्हसि। मानव मात्र का कल्याण कहाँ है, किस घड़ी है? मानव का कल्याण कैसे हो, कौन सी उपासना से हो, उन उपासना का फल क्या है और वो उपासना कहाँ किस ओर करें, किनकी उपासना करने से उन साधना तक पहुँच जाए जिन साधना के बदौलत भगवान को प्राप्त करें। आदरणीय श्रीमान सूत जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए केवल एक ही सूत्र में संपूर्ण मानव मात्र के कल्याणार्थ के लिए उपाय बता दिया कि संपूर्ण प्राणी के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। वो कौन सा? तो कहा सबे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता
आत्मा प्रसीदते। देखिए, पुरुषार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक पुरुषार्थ में इच्छा बढ़ाती है, कामना। एक पुरुषार्थ जिस पुरुषार्थ करने मात्र से एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति हो। हम दो पुरुषार्थ के लिए लड़ते हैं। एक पुरुषार्थ जिस पुरुषार्थ में नाना प्रकार के कार्य के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रभाव के लिए, बल के लिए, विद्या के लिए उद्यम करते रहते हैं। लेकिन इन पुरुषार्थ से कभी कभी क्या होता है, उन पुरुषार्थ में भी अज्ञान आकर हमें पतन करा देता है। जैसे महाराज कोई बहुत बड़ा विद्वान है, पढ़े लिखे IAS है, फिर भी वो महाराज किसी कारणवशात स्वयं अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। ये पुरुषार्थ में दोष है। जिस पुरुषार्थ में कामना है उस पुरुषार्थ में दोष भी है। और एक पुरुषार्थ ऐसा है जिसमें कामना है परंतु दोष नहीं। कामना में इच्छा जागती है और इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध प्रबल होता है, और क्रोध प्रबल से फिर लोभ नाना भांति के फिर वासना की ओर भिड़ते हैं। एक पुरुषार्थ, एक कामना। देखिए, आज के समय में वृंदावन में महाराज युवा पीढ़ी भी गांव देहात में कम होता है, लेकिन वृंदावन में आज महाराज देखो छोटे बच्चे भी प्रातः काल से राधा राधा नाम रटते हैं। जब सबसे आप थक जाओगे तो अंतिम पुरुषार्थ में, जहां चाहे उन बच्चे को यह भी मालूम नहीं कि राधा नाम लेने से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ रहित होकर काम करते हैं। जीवन में पुरुषार्थ को त्याग कर एकमात्र कामना ही रखकर आप आगे बढ़ोगे तो यही भक्ति सिद्धांत के सर्वोपरि जो भक्ति है, पराभक्ति, जिस पराभक्ति में आपके जीवन का उन भक्ति में डुबो देगा जहाँ केवल महाराज आप जिस आचरण में रहेंगे, जैसे भगवान ने नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, यह आपके भक्ति के एक एक सीढ़ी है, नसेनी है। लेकिन वहाँ आपको जब पुरुषार्थ को त्याग कर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़कर एक ही पुरुषार्थ के लिए जिंदा रहेंगे, एक ही पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ेंगे, वो पुरुषार्थ है भगवान की पराभक्ति, जिसके विषय में कहा गया है कि उन पराभक्ति में कामना नहीं होती। बहुत लोग भजन करते हैं लेकिन भजन में कामना रहित होकर करते हैं कि महाराज ये मानव शरीर बना है, नहीं हमको कामना नहीं चाहिए। अहित तो क्या प्रतिहता आत्मा सब प्रसिद्धति। वृंदावन में कई लोग आते हैं गिरिराज में परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन में, तो उनको कहीं पत्थर के टुकड़ा मिल गया, कहीं ईंट मिल गई, तो 2-4 ईंट जोड़ लेते हैं कि यहाँ हमारे भी एक कुटिया बन जाए। वृंदावन में आते हैं कि ब्रजवास करने के लिए, और यहाँ फिर वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, मकान बना बनाकर बेचने लग जाते हैं, नाना प्रकार के व्यवसायिक में लग जाते हैं। यह महाराज इन पुरुषार्थ से वंचित होकर कभी कभी पुरुषार्थ भगवान के निकट ला देंगे, लेकिन वहाँ आपके अंदर कामना इच्छा रूपी चाशनी में डूब जाओगे तो वह इच्छा रूपी चाशनी का स्वाद आप चाहे वृंदावन में रहो, चाहे आपके गांव में रहो, कहीं शहर में रहो, लेकिन फिर आप जिस चाशनी को जितना डुबाओगे उतना मीठा आपको स्वाद मिलेगा। जिलेबी बनाते हैं वैसे आपने खा लिया तो जीवा काट देंगे, और जब उसे चाशनी में डुबाकर आप लेते हो तो बहुत मीठा है तो कम खाओगे। अगर आपने महाराज धाम में रहकर अगर
धर्म की उपासना करते भक्ति में लगे हैं, फिर भी संसारिक कार्य की उपासना में वहाँ लिप्त हो गए, तो आपको धाम की प्राप्ति ना होकर उस चाशनी में आपको डूबना ही पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे? कहा गया है, भाग बरो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि तर से, सोरज शीस नवायो, भाग बरो वृंदावन पायो। ऐसा तो नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते कि एक महात्मा थे, बाल्यावस्था से बहुत भजन करते थे, सिद्ध महापुरुष हो गए थे। उनको पता था कि मैं किस दिन मरूंगा, किस क्षण मरूंगा और कैसे मरूंगा। महात्मा के आश्रम में एक सुंदर आम के वृक्ष था, उसमें कुछ फल लटका हुआ था, एक उसमें पका हुआ फल था। आज कुछ क्षण में ही महात्मा के शरीर अब त्याग कर सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन महात्मा की नजर उस फल की ओर चला गया। फल की ओर गया तो महाराज ये फल जैसे तैसे तोड़कर लाओ, बहुत सुंदर है, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर पाएंगे। मन में ये भाव क्या, उसी समय शरीर छूट गया। उनके एक मित्र थे, वो भी बहुत सिद्ध कोटि के महात्मा थे, निरंतर प्रिया प्रीतम से राधा कृष्ण के मंगल में जाप करते थे। बोले, जब महात्मा बोले थे कि मेरा शरीर जब पंच तत्व में लीन हो जाएंगे, उस समय ये मंदिर के घड़ी घंटा अपने आप बजने लग जाएंगे। लेकिन महात्मा वो भी कहीं दूर चले गए थे, परिक्रमा करने के लिए दौड़ कर आया तो आश्रम में देखा, भाई मेरे मित्र तो पधार गए। उनके चेला से पूछा उत्तराधिकारी से, भाई क्या ये घंटी बजा? बोले नहीं बजा। बोले तब तो उनकी मुक्ति नहीं मिली, अब क्या किया जाए? तो महाराज जो सिद्ध कोटि के था, तो जो शरीर जो छूटा था धाम में, तो उस फल में वो कीड़ा बन गई थी, क्योंकि उनका मन वहाँ अटक गया। कई लोग ऐसे आते हैं वृंदावन में कि अब धाम में वास करना है, साधु संत महात्मा कहते हैं अब तो हम बहुत सिद्ध हो गए, खूब माथे में तिलक लगा लेंगे, खूब महाराज अब बड़े जो भजनानंदी की तरह लगेंगे। लेकिन वो कहाँ डूबा है, किस ओर डूबा है, वो आप स्वयं उनको सोचना चाहिए। महाराज उसने जब देखा कि भाई उस फल में कीड़ा बना हुआ है, तो कहा जल्दी इस फल में तो तुरंत दूसरा जन्म हो जाएगा, क्योंकि 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलते हैं, और इन 2 अरब 98 करोड़ जन्म हर क्षण हर पल मरना पड़ता है। बोले भाई ये तो 2 मिनट में फल में फिर मर न जाए। उन फल को जो ही तोड़ा गया तो उसमें छोटा सा कीड़ा निकला, और महाराज फल को भगवान को अर्पित किया, उनकी सदगति मिली और घंटी अपने आप बजने लगी। कहीं भी किसी भी घड़ी किसी भी क्षण आपका मन जहां भी अटक गया तो वहां आपको जाना ही पड़ेगा। जहां आप मन अटका है, महाराज सब मीरा की तरह तानपुरा हाथ में ले लिया और मीरा की तरह नाचने लग गए, तो क्या सब मीरा बाई ही बन जाएंगे क्या? सब करमेती बाई ही बन जाएंगे क्या? सब नरसिंह मेहता ही बन जाएंगे क्या? सब बड़े बड़े रसिक जन ही बन जाएंगे क्या? नहीं, वहाँ भी उनका पुरुषार्थ उनका है कि मेरे यश फैले, मुझे लोग देखें, मेरा प्रभाव देखें। यहाँ तो भागवत ने यहाँ तक कहा है कि अहि तु क्या प्रतिहता है आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान के शरण में जब जाओ, पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार करो, तो वहाँ किसी भी प्रकार की कामना न रखो। एक ही कामना, भगवान को देखने का स्वभाव बनाओ, भगवान के भोग लगाने का स्वभाव बनाओ, भगवान के रिझाने के लिए स्वभाव बनाओ,
जैसे स्वभाव बनाओगे वैसे ही रंग में रंग जाओगे। भगवान को तो चाहे आप किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उपासना कर सकते हैं। भगवान के जो 24 अवतार है, उन 24 अवतार में कहा गया है महाराज, 24 भक्तमाल में वर्णन है, 24 रूप लीला रुचिर से अग्रदास उर्पद धरो, जय जय मीन बड़ा कमट नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कलकी अरु व्यास पृथु हरिहंस मनंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव रदेन धन्वंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादि करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर से अग्रदास उर्पद धरो। भगवान के जितने भी 24 अवतार हैं, उन 24 अवतार के भाव यही है कि चाहे महाराज जिसमें आपका मन डूब जाए वहीं लग जाओ। भगवान में केवल अपने आप को, मन को लगाना है। आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने जब अपने आप को भगवान में प्राणी मात्र मन को कैसे लगावे, तो यही उद्देश्य से व्यास जी ने द्वापर के अंतिम समय में, 28वां द्वापर के अंतिम समय में भागवत की जब रचना की बद्रिका आश्रम में, तो व्यास जी ने चाहे चारों वेद, कहा गया आप संपूर्ण वेद, संपूर्ण पुराण, संपूर्ण उपासना निरंतर करते रहो, लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान में, उनके नाम, उनके रूप, उनके लीला, उनके धाम में पूर्ण रूप से नहीं लगाओगे, तब तक वो शांति की अनुभव नहीं होगी। चाहे व्यास जी वेद की रचना की, चाहे व्यास जी महाभारत की रचना की, चाहे व्यास जी 17 पुराणों की रचना की, जो संसार के प्राणी को सुख देने के उद्देश्य से, आनंद देने के उद्देश्य से जिसने संपूर्ण ग्रंथों की रचना की, लेकिन स्वयं अपने आप में शांति नहीं मिली। आप किसी को शांति का उपदेश तभी दे सकते हो और शांति तभी प्राप्त करा सकते हो जब आप स्वयं शांत हो, जब आप स्वयं उन शांति में गोता लगाते हो। लेकिन समझदार व्यक्ति कभी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं। व्यास जी को लगा कि मैंने संपूर्ण ग्रंथों की रचना की, फिर भी मैंने सोचा समाज सुधारक थे व्यास जी। आजकल की समाज सुधारक नहीं, कि समाज के नाम पे अपना ही दुकान चला रहे हैं। आज तो महाराज कई ऐसे लोग हैं जो समाज सुधारक के नाम पर कि सनातन धर्मावलंबी एक जगह पर एकत्रित हो जाए, उतना ही समाज बांट रहे हैं, उतना ही समाज को अलग कर रहे हैं। क्योंकि स्वयं आपको बदलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक आप लाखों प्रयास कर लो, समाज नहीं बदल सकते। हमारे आचार्य जितने हुए, भगवान निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, बलवाचार्य जी, जितने भी आचार्य हुए, संपूर्ण आचार्य स्वयं महाराज पहले बदला, तब समाज को बदल कर दिखा दिया। हमारे निम्बार्काचार्य जी तो नीम के वृक्ष के नीचे नीम के अर्क के रस ठाकुर जी को समर्पित कर वही लेते थे। महाराज जिनके समीप कलयुग भी हार गए थे, कलयुग अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाया, तब भी कलयुग वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं चला। समाज को तो वही एक सूत्र में बांध सकता है जो स्वयं उस स्तर तक पहुंच चुके।
एक तरफ आप एक सूत्र में ले जाओगे, दूसरे तरफ समाज अपने आप बांट अलग हो रहे हैं। पहले सब सनातनी हिंदू एक सूत्र में था, आप देखिए कितने जाति धर्म में सब अपने आप को अलग हो रहे हैं। इसके लिए स्वयं अपने आप को एकांत में सोचना पड़ेगा। व्यास जी ने चाहे वेद, पुराण, महाभारत संपूर्ण इतिहासों की रचना की, फिर भी समाज को एक सूत्र में लाने के लिए कि वेद को चाहे 4 भाग में कर दिया, फिर भी वेद को सही मंत्र, सही अर्थ वही जान सकता है जो बहुत बड़े वैदिक है। कोई ऐसा वेद की ऋचाओं को ऐसा सुगम और सरल कर दूं कि संपूर्ण जीव मात्र उनके आश्रय में आकर अपना कल्याण कर ले, ऐसा कोई ग्रंथ की रचना कर। व्यास जी महाराज भगवान के राम का स्मरण करने लगे। जब जीवन अत्यधिक व्याकुल होने लग जाए, लगे कि मेरा कोई अब सहारा भी नहीं, जिसे कल तक मैं बहुत अपनी निकटवर्ती बहुत अपना बना कर रखा, वो भी मुझे अभी अपने निकट से दूर कर रखे हैं। तो उस समय एक बात हरि स्मरणम, भगवान के स्मरण करने लग जाओ। और भगवान के स्मरण करोगे तो आप के संपूर्ण दुख विपत्ति को दूर कर देंगे। उसे ऐसी लगन लगा लो कि जब तक वो मिले नहीं तब तक हम उससे अलग होंगे ही नहीं। उनके स्मरण करने लग जाओ। और देखिए स्मरण में वो ताकत है, वो शक्ति है। जिनके स्मरण करोगे जिस माध्यम से, वो प्रभु किसी न किसी अपने ही स्वरूप को आपके निकट भेजकर आपकी संपूर्ण शंकाओं की निवारण कर देते। जीवन में जब बहुत दुख आने लग जाए तो घबराओ नहीं, उस समय भगवान से ऐसी लगन लगा लो, ऐसी लगन लगा लो कि भगवान आपके निकट आ जाए। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, दिल में प्यार वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, दिल में प्यार वाला दीप जला दे। दिल में प्यार वाला दीप जला दे। मैं तेरे जय हो, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बाके बिहारी लाल जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, 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 वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे।
मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, प्यार वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय हो। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, भक्ति का रंग चढ़ा दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। तेरे बिना पल ना रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। और तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, पल ना रहूं। जय जय श्री राधे। व्यास जी संपूर्ण कभी कभी क्या होता है, जहां पर अपने यश के लिए, अपनी ही पुरुषार्थ के लिए भगवत कार्य छोड़कर केवल अपने ही पुरुषार्थ में लगे रहेंगे तो वहाँ भी अशांति होती है, दुख उत्पन्न हो जाता है। और संसारिक कार्य करते हुए भगवत कार्य में समर्पित रहेंगे तो वहाँ आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। व्यास जी ने वेद, महाभारत, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन लगा कि मैंने जिस प्राणी के कल्याणार्थ के लिए इतने ग्रंथों की रचना की, फिर भी
जब मुझे शांति नहीं मिल रही है तो मैं बाकी लोगों को क्या शांति दूं। मैंने कहा जीवन में जब अधिक व्याकुलता बढ़ने लग जाए तो उस समय घबराना नहीं, उस समय भगवान के स्मरण करने लग जाना। और भगवान के जब स्मरण करोगे तो भगवान अपने समान ही कोई प्रिय भक्त को आपके निकट भेजेंगे। भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी का भी नाम है। देवर्षि नारद जी उसमें बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी के मन स्थिति को देखकर संत आपके भाव को जान रहे हैं। भाव को समझने वाले दो ही व्यक्ति, एक भगवान, दूसरा कोई महापुरुष नाम जापक। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे तो उन स्वयंवर में जिनकी जिस प्रकार भावना थी उस भावना के अनुसार भगवान को देखा। जिस भाव से पुरस्कारी की उस भाव से ही भगवान के रूप को देखा। यहां व्यास जी एक उद्देश्य लेकर इतने बड़े संकल्प किया था कि समाज भगवान से जुड़े। देवर्षि नारद जी के आगमन हुआ। व्यास जी भी भगवान के 24 अवतारों में नाम है। देवर्षि नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। देखिए महात्मा संत की वाणी क्या है। संत कब किस समय कौन घड़ी में किन बात से आपका कल्याण कर दे वही जानते हैं। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, आपने तो बहुत बड़े बड़े कृत्य किए हैं, मैंने तो आपको धन्यवाद देने के लिए आया, लेकिन आपके मन स्थिति को देखकर, उदासीपन को देखकर मुझे लगता है कि आप कहीं विषम परिस्थिति में विशेष शोक में डूबे हुए हैं। व्यास जी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने समाज को भगवान से जोड़ने के लिए वेद को 4 भाग में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की, फिर महाभारत की रचना की और फिर 17 पुराणों की रचना की। फिर भी जब मुझे स्वयं को शांति नहीं मिल रही है तो मैं दूसरों को क्या प्रदान करूं। जो आपको सही में कुछ क्षण के लिए आपको कड़वी बात लगे, जो आपके शुभ चिंतक होगा ना, अपना होगा, वो आपके कल्याण के लिए आपके समीप कड़वी बात बोलकर आपको एक क्षण के लिए दुख होगा, लेकिन आपका कल्याण सदा बने रहेगा। ऐसा व्यक्ति तो आपको चलते फिरते मिल जाएंगे कि बात में बात मिलाकर आपकी प्रशंसा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति कम मिलेंगे जिससे आपको सही बात कहकर एक क्षण के लिए आपको कड़वी शब्द का अनुभव होगा, लेकिन उन शब्द को आपने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो निरंतर आप आनंद में ही रहोगे। कहा गया है, सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रियवादिन अप्रियस्य प्रथ्रेयस्य वक्ता छोत्रा सुदुर्लभम। आपकी बात में बात मिलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जिससे आपका कल्याण हो। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने कोई धन्यवाद नहीं दिया, कोई ज्यादा बड़प्पन की प्रशंसा नहीं की। आजकल क्या होता है, निरंतर महाराज कोई व्यक्ति कुछ दान भी देता है तो वो चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था, हमारी सुविधा बढ़िया हो, मेरे बड़प्पन की प्रशंसा करे। कहा गया है, आपने अगर अपना बड़प्पन की प्रशंसा सुन ली तो आपका पुण्य का क्षय होगा, चाहे आप कितने बड़े प्रतापी दानी क्यों ना है। महाराज आजकल तो महाराज एक दिन का, अब वृंदावन धाम में
एक दिन का कोई घर पर संकीर्तन कराते हैं 24 घंटे तो 10,000 खर्चा होगा। यहाँ मात्र 1500 में एक दिन का कोई 24 घंटा कीर्तन करा लेते हैं। आज जन्म मरणोपरांत जब तक जिंदा है उनके नाम से संकीर्तन चलते रहते हैं। साल के 12 दिन 12 संतों के भोज और मरणोपरांत भी। तो महाराज कई लोग ऐसे हैं जो संकीर्तन से जुड़े हैं। कई ऐसा भी महात्मा, एक महात्मा है दिल्ली में रहते हैं, अभी 200 दिन का उनका संकल्प है कि संकीर्तन कराऊं मैं। और महात्मा यमुना किनारे रहते हैं, गौ की सेवा करते हैं, बहुत बड़े महाराज योग्य है, लेकिन परम वैरागी है। फिर भी श्री धाम वृंदावन में निरंतर संकीर्तन के प्रति उनकी जो रुचि है, यमुना किनारे गौ माता की सेवा, बहुत विद्वान हम, कई लोग उनसे मिलने के लिए भी आते हैं। लेकिन किसी ने उनसे कहा वृंदावन में कीर्तन चल रहे हैं, आपके संप्रदाय के निरंतर 24 घंटे लगातार 33 वर्षों से इतनी प्रसन्नता हुई, बोले मैं संकीर्तन भी कराऊंगा। और श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं जिसमें 18,000 श्लोक, ये एक सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं। इसे कोई छोटा कार्य ना समझे, हर वक्ता को प्रेरणा देना चाहिए। जिनके ऊपर भागवत की कृपा है कि श्रीधाम वृंदावन में पहली बार भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एक श्लोक 5100 देते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो निरंतर भागवत यहाँ पर विराजमान रहे भागवत भगवान, तो एक अध्याय का भी सेवा करते हैं। भगवत कार्य में निरंतर लगे रहो। हो सकता है कोई ऐसा भी आते हैं, भाई हमने इतना दिया लेकिन मुझे यहाँ कोई भाव नहीं दिया। महन जी अपने भाव में रहते हैं। अरे इस धर्मशाला में जहाँ आप ठहरे हैं, एक भक्त है दिल्ली के, मैंने कहा अभी तो ढांचा तैयार हुआ, 3-4 करोड़ लग गए और भी खर्चा। बोले आप कुछ नहीं, 51 लाख दिए और बोले जिस दिन मेरे बच्चे आवे ना, इसमें जो आप कुछ शुल्क रखे हैं उससे संकीर्तन और आश्रम की व्यवस्था चले तो मेरे बच्चे से भी लेना और कहीं भी मेरा नाम भी नहीं देना। ऐसा भी भक्त है। लेकिन सही बात सुनने की शक्ति होना चाहिए। यहाँ देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को सही बात की कि आपने सामाजिक स्तर के लिए तो कार्य बहुत किए, लेकिन अनंता स्तर के लिए कुछ काम नहीं किया। निष्ठापूर्ण रूप से बनाने के लिए विशुद्ध वैष्णव धर्म की उपासना के लिए जो श्रेष्ठ धर्म है उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। कहीं आपने सदाचार प्रधान दे दिया, कहीं आपने कर्म प्रधान दे दिया, लेकिन विशुद्ध भक्ति मार्ग का आपने वर्णन नहीं किया। बोले भक्ति मार्ग क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे स्वयं भगवान नारायण से मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया और मैंने अपने पिताजी से। बोले मेरी दृष्टि से तो आपको मैं कोई बहुत बड़प्पन भी नहीं कहूँगा। क्या कहा? तो आदरणीय श्रीमान सूत जी कहते हैं कि व्यास जी के सामने, आपके सामने कोई निंदा करने लग जाए तो आप उसे कभी देखोगे नहीं, सबसे बड़ा वो आपका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन देवर्षि नारद जी ने क्या कहा? न यद बचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत् पवित्रम प्रगृणीत करिहि चेत् तद्वायशं तीर्थमुसन् तिमानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया।
हे महाराज, मेरी दृष्टि से आप कोई उतना बड़ा कार्य नहीं किया। आप तो वो कार्य किए जैसे महाराज लोग झूठन जहाँ धोते हैं वहाँ काग तीर्थ बोलते हैं उसको संस्कृत भाषा में, जहाँ मिथिला भाषा में ऐठार बोलते हैं। तो महाराज उन जगह पर कोए आते हैं और दाना चूमकर चले जाते हैं, लेकिन जहाँ मानसरोवर में हंस के मोती चुनने की जिनकी आदत बनी है, क्या वो आएंगे? तो जो सही में उपासक होगा, जो सही में जिनकी निष्ठा राम कृष्ण के प्रति होगी, वो महाराज तो उन उपासना में, उन सरोवर में डुबकी लगाना चाहते हैं, जिन सरोवर में डुबकी मारकर एकमात्र वहाँ आनंद ही आनंद मिले, एकमात्र उन वो सुख ही सुख मिले जो निरंतर बने रहे। उनको ऐसे सुख नहीं, ऐसी मस्ती नहीं जो आवे चले जाए, उन्हें तो सदा उस मस्ती में डूबने के लिए महाराज बहुत सरल और सुगम उपाय है। केवल आपको डूबना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी किसी भी स्थिति में क्यों न है। जिस कारण श्रीमान व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि महाराज देखो, डूबने की प्रक्रिया, ना मेरे कोई उच्च स्थान था, ना मेरे अंदर कोई प्रभाव था, और ना ही मेरे अंदर कोई गुण था, परंतु मेरी माँ जहाँ नौकरानी के काम करती थी ना, वो भक्त गृहस्थ निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते थे, निरंतर उनके घर पर साधु संत महात्मा आते थे, निरंतर अन्नदान करते थे। कई लोग ऐसे हैं कार्तिक मास में अन्नदान बहुत करते हैं। कहा गया है एक व्यक्ति को खिलाने से कार्तिक मास में 1000 जन्म तक एक विप्र को खिलाने का फल मिलता है। कार्तिक मास में निरंतर भंडारा, निरंतर महाराज अन्नदान लोग करते रहते हैं। लेकिन देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, जहाँ पर मेरी माँ नौकरानी के काम करती थी, उन गृहस्थ के यहाँ कार्तिक मास में बहुत सारे साधु संत आए, लेकिन उन गृहस्थ ने कहा महाराज आप यहीं पर विराजमान रहकर, मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ निरंतर रहे, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप यहाँ रहिए, और यहाँ रहकर निरंतर आप सत्संग कीर्तन और मेरे तरफ से ही नहीं संपूर्ण गांव वाले की तरफ से यहाँ निरंतर अन्नदान हो। और यह जो मेरी दासी है ये बर्तन यही साफ करेगी। इनके साथ मैं भी अपनी माँ के साथ रहता था, क्योंकि बाल्यावस्था में मात्र 4-5 वर्ष की छोटी अवस्था में मेरे पिता परलोक चले गए। मैं भी उन संतों की सेवा में बाल्यावस्था में रहने लग गया। कहा गया है बालापन में हरि भजे मन में, बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि संतों की सेवा निरंतर करना चाहिए। मैं उस समय मात्र 4-5 वर्ष की छोटी अवस्था थी। उन अवस्था में मैं कभी कमंडल निकट रख देते थे तो कभी फूल तुलसी। परिणाम क्या हुआ? संतों के संग करने से, संतों के निकट रहने से, संतों की हवा आचरण से मेरा जीवन भी वो बदल गया। कहाँ मैं एक नौकरानी के पुत्र, कहाँ मैं एक अज्ञानी ऐसा ज्ञानी बन गया। बोले ज्ञानी का परिणाम कि संत के द्वारा अनुमोदन उनके उच्छिष्ट में भोजन करता था। शास्त्र में ये भी कहा गया है किसी के झूठन नहीं खाना चाहिए। माता पिता के झूठन को छोड़कर, बड़े को झूठन को छोड़कर किसी के झूठन वैसे नहीं खाना चाहिए। खाने से क्या होता है? पुण्य के क्षय होता है, आयु कम होता है।
आजकल देखते हैं एक ही जगह सब बैठकर उनके झूठन वो खाएंगे, उनके झूठन वो खाएंगे, एक थाली से वो अपने से उठा कर लेंगे। लेकिन कहा गया है कि झूठन किसी के नहीं खाना चाहिए, परंतु महापुरुषों सदगुरुदेव का भी झूठन उनके द्वारा अनुमोदन सुकृत दे तभी लेना चाहिए, वैसे नहीं। तो गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव जब भोजन कर लेते थे, उनके द्वारा प्रदत्त प्रसाद को मैंने ग्रहण किया। मेरी बुद्धि केवल भगवत चिंतन में लग गई। ऐसे लगा कि अब मुझे छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलना कूदना भी नहीं अच्छा लगता। निरंतर संतों की सेवा में ऐसे मग्न हो गए जो संत ने कृपा करके मेरे को दीक्षा दी, और दीक्षा देकर द्वादशाक्षर मंत्र दिया, और मैं उन मंत्रों का जाप करने लगे। मंत्र के सहारे से मेरे जीवन बदल। मंत्र मूर्ति माला की उपासना आप कर रहे हो तो उन उपासना को त्यागो नहीं। जिस माला में भगवान की उपासना कर रहे हो उस माला को निरंतर साथ रखो। जिस मंत्र से भगवान की उपासना कर रहे हो और जिस मंत्र से आपकी शांति मिल रही है उस मंत्र को निरंतर जाप करते रहो, छोड़ो। जिस इष्ट के उपासना से आपको भगवत कार्य में मन लग रहा है उन इष्ट को भी कभी त्यागो नहीं। अब मैंने गुरु सदगुरु के वचन मानकर निरंतर मंत्रों की उपासना के फलस्वरूप जब संत लोग पधारने लग गए तो मैं भी इच्छा प्रकट की कि मैं भी इनके साथ भजन करने के लिए जाऊँ। लेकिन मेरी माँ आकर रुदन करने लगी कि मेरे एक ही बालक है, मैं विधवा हूँ, आप मेरे बालक को अपने साथ मत ले जाओ। देखिए ये परंपरा, अब जो परंपरा बन रही है, बहुत लोग कहते हैं भाई साधु संत के आपको चोला पहनने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन वाकई में साधु संत के बिल्कुल अभाव हो गए। क्योंकि आजकल के माता पिता हम दो हमारे दो के आधार पर चलते हैं, तो कैसे साधु संत और कैसे राष्ट्र की सेवा करेंगे। जब सामने वाले को देख रहे हैं कि महाराज 2 4 10 20 25 50 बच्चे हैं फिर भी वो मस्त में रहते हैं, हम 2 में घबरा जाते हैं, तो कैसे राष्ट्र की सेवा करेंगे, कैसे साधु संत बनेंगे। जिस कारण संतों के आश्रम में आजकल बड़े बड़े भू माफिया देखते हैं कि इनका कोई आगे नहीं है तो उस पर आक्रमण करते हैं। ऐसी परंपरा बन रही है, घर परिवार के लोगों को लोग रखने लगे, महाराज पता ही नहीं चलता कौन गृहस्थ है कौन विरक्त है। लेकिन फिर भी ये भारत भूमि है, महापुरुष तो निरंतर रहेंगे, परंतु बहुत अभाव हो रहे। ऐसा समय रहेगा तो आपको कोई महाराज वाकई में विरक्त संत नहीं मिलेंगे। हाँ, भेष का तो हजारों मिल जाएंगे, चलते फिरते आपको वस्त्र लाल पीला पहन लिया हो गई संत, लेकिन वाकई में विरक्त परंपरा बहुत महाराज दूर होते जा रहे हैं। वो बालक भी आया और अपने आप को विरक्त साधु दीक्षा लेने के लिए, लेकिन उनकी माता रोने लग गई कि मेरे एक ही पुत्र है महाराज, आप इसे मत ले जाओ। जब वो बालक निकट आए और कहा कि मुझे अपने साथ ले जाओ, बोले देखो एक गुरु आपके घर में है, क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा करो और भगवान की कृपा होगी तो तुम एक दिन जरूर मेरे पास आओ। महाराज गुरु के वचन में विश्वास रखकर वो नन्हे से छोटे से बालक निरंतर भजन करने लगे। सदगुरु बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वो जो कल तक कोई राम बोला बोलते थे आज हरिदास नाम से पुकारने लगे। माता चाहती थी कि निरंतर भजन करें, माला जोड़ी, कहीं ये साधु ना बन जाए, जिस कारण कभी कभी रोक देते। लेकिन देखिए भक्ति मार्ग एक अलग ही मार्ग है।
भक्ति सिद्धांत में महाराज बुद्धि विकृत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ विवेक बहुत प्रबल होता है। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु या तो मेरी माँ को भक्ति प्रदान कर दीजिए या तो मेरी माँ को आप अपने पास बुला लीजिए। भगवान, मैंने कहा था कि मुक्ति प्रदान कर देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं, क्योंकि भक्त के पीछे पीछे भगवान को चलना पड़ता है। जिस कारण महाराज एक दिन उसकी माँ गौशाला में गई, गौ सेवा के लिए मार्ग में घास में सांप छुपे थे, काट लिया, मर गई। उन बालक को सूचना मिली, कहा देखिए प्रसन्नता में मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन देखिए प्रसन्नता में ये आँख, यही आँख से अश्रुपात दो प्रकार के निकलते, गर्म और ठंडे। मुझे प्रसन्नता इसलिए हुए कि आप माता के क्रियाकर्म करने के पश्चात भजन में अब मुझे कोई रोकेगा नहीं। और देखिए मैंने माता के क्रियाकर्म किया, सीधे भजन करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उन मंत्र के उपासना करने लगे। और उन मंत्र के उपासना फलस्वरूप सदगुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र होते हैं ना, उस मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। संसार के जितने भी मंत्र है, अगर आप अपनी मर्जी से बिना सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, कोई भी मंत्र किसी भी पुस्तक से पढ़कर, ये सम्मोहन का मंत्र है, ये धन प्राप्ति का मंत्र है, ये प्रभाव के मंत्र है, बिना सदगुरु के अनुमोदन के बिना यदि आप उस मंत्र के जाप करते हैं तो उस मंत्र के प्रभाव से महाराज पतन हो जाता है, गिरना पड़ता है। वित्रासुर ने मंत्र, महाराज दुष्टा ने मंत्र का जाप करने लगे कि इंद्र को मारने वाले मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन उदात अनुदात भेद के कारण इंद्र से मरने वाले पुत्र हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्र बिना सदगुरुदेव के अनुमोदन के बिना अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र चाहे आप कितना भी जाप कर लो, वो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। वो मंत्र का उतना ही प्रभाव रहेगा जैसे बिना चाशनी की जिलेबी की प्रभाव। जिस मंत्र से सदगुरु का संकल्प जुड़ जाता है ना, वो मंत्र अपने आप में सिद्ध है। वैसे कहा गया है 32 लाख मंत्र जाप आप कहीं एक स्थान पर या किसी माला से कर लूँ तो जगह सिद्ध, वो माला सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो तभी सिद्ध होगा जब सदगुरु के संकल्प जुड़ा है, उनके अनुमोदन प्राप्त है। सदगुरु के अनुमोदन प्रदत्त मंत्र जो है, उन मंत्र के उपासना आप करोगे तो सब कुछ मिलेगा। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छित श्रेय आत्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र में आप उस मंत्र को जिस उपासना को रखकर जाप करोगे, धर्म की उपासना, अर्थ की उपासना, नाना प्रकार की नाना भांति की कामना की उपासना लेकर या मोक्ष की उपासना, तो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि मंत्र जैसे हम लोगों की मंत्र है, तो हम वही मंत्र आपको प्रदान कर सकते हैं जो मंत्र हमारे सदगुरुदेव दिए। और इस मंत्र की परंपरा अनेक आचार्यों के द्वारा है, सतयुग से आ रहे हैं। मंत्र वही है, वो मंत्र सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं। उन मंत्र में केवल उन इष्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि सदगुरु ने किस उपासना को आपको कहा है करने के लिए। जैसे हम लोगों की उपासना, किसी के उपासना श्री कृष्ण तत्व है, किसी के उपासना में श्री राधा तत्व है, लेकिन हम लोगों की उपासना में श्री राधा और कृष्ण दोनों बराबर है। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व श्री कृष्ण है, दोनों में से तनिक कोई कम नहीं है।
तो सबकी उपासना तत् अलग है। उस समय उन हरिदास यानी देवर्षि नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं, जो मुझे जो उपासना मिला चतुर्भुज रूप में, मैंने सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को जाप करने लग गया और उस मंत्र के जाप करने के प्रभाव, मंत्र में वो शक्ति है जो उनकी जलवा हर जगह है। जहाँ भी जाप करोगे मंत्र अपना फल देगा। मैं भी उस मंत्र को जाप करते करते सीधे बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। एक वट वृक्ष के नीचे मुझे प्यास लगी, मैंने सरोवर में पानी पिया और सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को जाप करने लग गया। जब मंत्र जाप करने लगे ना, तो मंत्र में आप जैसे ध्यान करते हो ना, तो ध्यान में मन भटकेगा। आप चाहे कपड़ा ढककर ध्यान करो, चाहे नेत्र बंद कर, चाहे कोई संगीत का स्वर सुनते हुए, तब भी ध्यान में इस कलिकाल में ध्यान एक जगह तटस्थ नहीं रहता है, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र नाम प्रधान है। इसलिए उस समय भी कोई अगर आपको कह भी दे कि ध्यान करो, आजकल ध्यान के लिए भी प्रचार प्रसार चलता है। बड़े बड़े महाराज होटल में बड़े बड़े जगह पर पर्चा छपाते हैं। एक सज्जन से मैंने सोचा कि आप ध्यान में गए, क्या मिला? बोले भाई वहाँ एसी रूम था, संगीत का स्वर चल रहा था, बंसी बज रहा था, रात्रि में मुझे नींद नहीं आई, वहाँ जाते ही मुझे ऐसी नींद आ गई जो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ध्यान में बैठा हूँ कि मैं सोया हूँ। आपको जैसे कथा में मन नहीं लगेगी तो आप कैसे ही भाई बेड पर मोबाइल चलाना पड़ेगा, बार बार फेसबुक यूट्यूब अनेक चीज बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन कथा में अपने आप नींद आ जाएगी। इसलिए महात्मा ने कहा कम खाओ तो नींद कम आए। यहां बिना प्रयास के ही बढ़िया सुंदर दूध के फेन की समर मलमल सज्जा पर नींद नहीं आती है तो हम बेचैन रहते हैं, रात के 12-1 बजे सोते हैं, लेकिन कथा में आती ही नींद आ जाती। निद्रा देवी इतनी प्रबल है। क्यों? क्योंकि मेरे स्तर अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, तो नींद आएगी। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को मैंने जाप किया और भगवान के मंत्र में भगवान के रूप याद आ गए ध्यान के माध्यम से। कैसे थे? तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त सांवला सलोना उन प्रभु की रूप और माधुरी को देखा और एक क्षण में अंतर्धान हो गए। जैसे किसी को प्यास लगी है और सामने महाराज को एक बूंद पानी दे दिया और प्यास बढ़ेगी, मेरा भी लालसा वैसे ही बढ़ेगी। काश वाली हुई तुम्हारी लालसा सही है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं तुम्हारी तृष्णा छुपी है। तुम तो भगवान के सबसे प्रिय बनोगे। तुम इसी प्रकार भगवान के मंगलमय नाम की उपासना करो। उनकी नाम तत्व ऐसा है जो जब आप उपासना करोगे तो मेरे प्रभु मेरे बांके बिहारी जिनकी जलवा चारों तरफ है, जहां भी आप उनकी उपासना करोगे वहीं आपको दर्शन दे देंगे। केवल उपासना को बढ़ाओ। उपासना तत्व वही है जो आज मैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार करने लगे, इनका फिर कभी कभी सृष्टि का विस्तार और कभी सृष्टि का लय करते हैं, तो मैं भी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आया। लेकिन देखिए प्रभु की जलवा जिसके कृपा से आज स्वयं से राधा रानी ने मुझे ये बीना दी, और संसार में जो प्राणी प्रभु से जुदा है उसे मैं अपने निकट बुलाता हूँ बीना बजाकर। आप भी भागवत की रचना करिए और संपूर्ण प्राणी को भागवत से जुड़िए। मेरे प्रभु की जलवा तो निरंतर बरसते रहते हैं। मेरे बांके बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको ही देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हो हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा चढ़ता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, मेरे बांके बिहारी सावरिया, बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है। जय जय श्री राम। राधे। केवल अपने आप को
भगवत कार्य में समर्पित होना पड़ेगा। चाहे माता द्रौपदी हो और चाहे माता कुंती हो। अगर माता कुंती ने भी भगवान से मांगा, कई लोग कहते हैं कि माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, लेकिन देखिए विपत्ति दुख कोई भगवान से नहीं मांगता। माता कुंती ने भी भगवान की जब स्तुति की तो भगवान से यही कहा था, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भावतो दर्शनम यस्यात् अ पुनर्भव दर्शनम। यानी माता कुंती कोई छोटी मोटी विपत्ति नहीं मांगती है। माता कुंती जब भगवान पांडवों को विजय श्री कराकर हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जिस कुंती ने स्वप्ना अवस्था में भी हर दुख को केवल भगवान के नाम स्मरण कर सहन किया, क्या वो कुंती कुछ मांग सकती है? कुंती ने यदि मांगा तो उनके विपत्ति में भी एक दर्शन का भाव है। माता कुंती कहती है, मुझे कोई ऐसी विपत्ति दो जो सदा बनी रहे, यानी शाश्वत। शाश्वत उसे कहा गया है जिसका कभी नाश ना हो, जो त्रिकाल बाधित हो, जो सदा थे, हैं और आगे ही रहेंगे। वो कौन है? तो भगवान के मंगलमय नाम, भगवान के मंगलमय रूप, भगवान के मंगलमय लीला, भगवान के मंगलमय धाम, ये सदा नित्य है। माता कुंती ने कहा, मुझे ऐसी विपत्ति दो जो शाश्वत की तरह, यानी निरंतर बनी रहे। यानी माता कुंती जानती थी कि जिस विपत्ति में भगवान मुझे निरंतर मेरे साथ रहा, वो कोई महाराज विपत्ति नहीं, दुख नहीं है, वो तो भगवान ही है। इसीलिए शाश्वत भक्ति विपत्ति इसीलिए मांगी, उन शाश्वत भक्ति प्रदान करो हे कृष्ण जिसमें आप मुझे निरंतर अपने साथ रहें। भक्त और भगवान कभी अलग नहीं होना चाहते। भक्त निरंतर चाहते हैं कि मैं भगवान के पास सदा रहूं, और भगवान निरंतर चाहते हैं कि मैं अपने परम प्रिय भक्त के निकट रहूं। चाहे माता उत्तरा हो, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हो, जिसने कहा कि महाराज मुझे यदि आप ये संपूर्ण राज्य प्रदान भी कर दिए, पृथ्वी के सम्राट भी बना दिए, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरे कारण ना जाने हजारों माताएं पुत्रहीन, पतिहीन, सगे संबंधीहीन होंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। भगवान जैसे अपने परम प्रिय भक्त की प्रतीक्षा करते हैं ना, वैसे भक्त भी भगवान की। कुछ उपदेश ऐसा होता है जो कोई आपको वही भक्ति मार्ग का उपदेश दे रहा है तो आपको लगेगा कि भाई उनकी वाणी समझ में नहीं आई, और वही उपदेश कोई महापुरुष, कोई श्रेष्ठ भजनानंदी दे तो तुरंत समझ में आ जाता है। तो भगवान भी भक्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए ही पांडवों के साथ संपूर्ण हस्तिनापुर के नर नारी को एक साथ उन भक्ति सिद्धांत पर ले गए जिनके भाव एकमात्र भगवान के प्रति है। वो कौन है? तो पितामह भीष्म। पितामह भीष्म की भक्ति विशुद्ध शुद्ध अंतःकरणमय भक्ति थी। आप कहेंगे कि पितामह भीष्म की भक्ति
शुद्ध अंतःकरणमय भक्ति कैसे हो सकती है? जिसने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, जिसने निरंतर पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, क्या उनकी भक्ति शुद्ध है? बोले भक्ति जब तक विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करके भक्ति नहीं करोगे तब तक भगवान कैसे आएंगे? पितामह भीष्म वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे जहां पर कोई जल्दी जाते ही नहीं। कहां? तो जहां केवल संपूर्ण मृतात्मा, संपूर्ण महाराज करोड़ों सैनिकों की लाश पड़ा हुआ था, उन लाशों की ढेर में एक भीष्म पितामह ही वैसे थे जो निरंतर श्री कृष्ण उपासना करते थे और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते थे। भीष्म पितामह की भक्ति बहुत सर्वोपरि है। जिस समय भगवान पितामह भीष्म के पास गए तो पितामह भीष्म बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं। किसी के जीवन में तनिक दुख कष्ट या शारीरिक व्याधि होती है तो सर्वप्रथम भजन पूजन छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन घर में कोई बच्चे जन्म लिया तो सोचते कि अब भगवान के निकट नहीं जाऊंगा। अरे महामूर्ख, ऐसे क्यों सोच रहे हो? भगवान के निकट और जाओ, उनको भोग लगाओ, पूजा करो, आरती करो। भगवान के पास कोई मरना सोच और जन्मा सोच का प्रवेश भी नहीं है। वो आपके कुल देवी कुल देवता में प्रवेश है। जिन भक्ति को आप निरंतर कर रहे हो, एक क्षण भी अगर उससे अलग हो जाओगे, क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास है? एक बहाना मत बनाओ, ये जन्मा सोच है, ये मरना सोच है। हम भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? जो नित्य कार्य आप करते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए, नए कार्य उसमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में, शुद्ध स्थिति में हो चाहे अशुद्ध स्थिति में, भगवान का स्मरण हर स्थिति में कर सकते हैं। वहां महाराज उपासना तत्व में ये नहीं कहा गया है कि किसी भी स्थिति में आपको पूजा पाठ जो नित्य कर रहे हैं उसे छोड़ना चाहिए। बहुत लोग छोड़ देते हैं। हम वैष्णव है तो भाई हमारे घर में जन्मा सोच है, मरना सोच है, कैसे तिलक लगाएंगे, कैसे भगवान को भोग लगाएंगे, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। पितामह की भक्ति देखो, बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, जो जन्मा सोच और मरना सोच को छोड़कर एक ही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो उत्तरायण। वो भी उत्तरायण समय की इसीलिए क्योंकि भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ममलम उत्तरा के गर्भ में जाकर और महाराज अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग था, उन ब्रह्मास्त्र को शांत करके परीक्षित की रक्षा की थी। इसीलिए भगवान का नाम एक उत्तरायण है। उन उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन विकट स्थिति में श्री कृष्ण के स्मरण कर रहे थे। और जब श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट पहुंचे तो बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं। इससे अधिक शारीरिक कष्ट और कोई है ही नहीं, इससे अधिक कोई दुख है ही नहीं। भीष्म पितामह की उन बाण की वेदना, महापुरुष लोग कहते हैं जैसे एक साथ 10 बिच्छू एक ही जगह डंक मारे, वो वेदना होती थी। उन वेदना में भी श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़े। आज भगवान पितामह भीष्म के पास जब पहुंचे, कई लोग कई सिद्धांत पर यह भी कहते हैं भगवान ने वचन दिया था। हर भाव को प्रणाम करना चाहिए। कई लोग यह कहते हैं कि जिस समय महाभारत के युद्ध चल रहा था, उस युद्ध क्रम में प्रथम दिन में महाराज कौरवों को हार होने लगे तो दुर्योधन ने सेनापति, यानी उस समय की सेनापति पितामह भीष्म थे, और पितामह भीष्म के पास आकर बहुत नाराज हो गए। बोले लगता है आप सही में युद्ध नहीं कर रहे।
मुझे तो लगता है कि आप युद्ध के समय श्री कृष्ण की ओर देखते हैं, आप युद्ध की ओर नहीं देखते हैं, इसीलिए अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती है। आप युद्ध करो, नहीं तो यहां से चले जाओ पांडवों के पक्ष में। एक क्षण के लिए आवेशा अवतार लेकर कहा कि ठीक है, तू अपनी पत्नी को आज रात्रि के समय, भजन के समय तू मेरे पास भेज। दुर्योधन का भाव जो अति पापी होता है ना, उसको हमारा 3 चीज पर विश्वास नहीं होता है। भगवान की कथा पर, भगवान के कीर्तन पर, संतों की वाणी, इन 3 चीज पर विश्वास नहीं होता है। और महाराज इधर दुर्योधन ने संकोचवश अपनी पत्नी से कहा भी नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी बहुत सुंदर समय है, और द्रौपदी को कहा चलो साथ में। लेकिन द्रौपदी की चाल, जो पादुका पहनी हुई थी, चप्पल, उनकी आवाज से ही पितामह समझ जाते थे, जिस कारण एक बार भक्त भी जब भगवान जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो स्वयं भक्त भगवान के चरण पादुका को अपने मस्तक पर लेकर आदरणीय भरत जी चल दिए रामा अवतार में। लेकिन कृष्ण अवतार में स्वयं भगवान अपने परम प्रिय भक्त को चरण पादुका को अपने दुशाला में बांधकर अपने निकट हृदय के पास रखे हुए हैं, और द्रौपदी के कहा जाओ आशीर्वाद लेकर आओ। पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, सुभागवती भव, 5 बार सुभागवती भव का आशीर्वाद दे दिया। नेत्र खोले तो द्रौपदी ने कहा मैं दुर्योधन की पत्नी भामती नहीं, बल्कि मैं द्रौपदी हूँ। बोले ये तो मैं पहले ही जानता। आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता है, लेकिन बेटी ये सुंदर समय कोई भगवान की कृपा से ही हो सकता है। बताओ भगवान कहाँ? बोले द्वार पर। बोले तुम पादुका नहीं पहनी हो? बोले वही छुपा कर रखे हैं। वहाँ गए, साष्टांग प्रणाम किया। पितामह का एक ही उद्देश्य, जीवन में जब आप भागवत कार्य पर, भगवान के मार्ग पर चलते हो ना, एक चीज ध्यान रखना कि चाहे कोई भी घर में जन्मा सोच, मरना सोच कोई भी आ जाए, लेकिन भगवान की पूजा, घर में लड्डू गोपाल है या अपना इष्ट है तो उनकी पूजा कभी नहीं छोड़ना, भगवान की भोग लगाना कभी नहीं छोड़ना, नित्य भजन कभी नहीं छोड़ना। ना जाने ये श्वास अंत समय में कब किस समय धोखा दे किसी को पता नहीं। आज भीष्म पितामह ने वही समय को भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु अंत समय में चाहे मैं किसी भी अवस्था में रहूं, मैं तो निरंतर केवल आपके मंगल में नाम माधुरी के रसास्वादन किया, आप मुझे जरूर अंत समय में दर्शन। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के वरदान थी, और आज श्री कृष्ण नाम की स्मरण कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो,
मेरे प्राण तन से निकले इतना जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना राधे को साथ लाना मेरे प्राण तन से निकले मेरे प्राण तन से निकले मेरे प्राण तन से निकले। भक्त की प्रतीक्षा एकमात्र भगवान की प्रति रहती है। आज जब भगवान पांडवों को साथ में लेकर अनेकानेक ऋषि मुनियों को साथ में लेकर पितामह भीष्म के निकट पहुँचे तो पितामह भीष्म भगवान के श्री चरणारविंद को देखकर उठने की प्रयास किया, लेकिन उठ सकती नहीं थी। बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। भगवान के उन रूप को देखकर आंख से अश्रुपात निकलने लगे और मानो उन अश्रुपात के द्वारा भगवान के अभिषेक किया, बार बार निहार रहे हैं और वही अभिषेक करते करते अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया और बार बार सोडोपचार से पूजन कर रहे हैं। और ज्यों ही नेत्र खोले तो सामने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण को देखते ही एक प्रश्न कर दिया, धन्य प्रभु, आपने अपने भक्त को बहुत प्रतीक्षा कराई, लेकिन आज आपने उस भक्त के पाला में पड़ गए हैं जो आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारे पास है। बोले, नहीं प्रभु, आप बहुत प्रतीक्षा कराए, आज आप वैसे प्रतीक्षा करो जैसे मैं कह रहा हूं। भक्त वही है जो एक पल भी भगवान से अलग नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने क्या कहा, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम या दिदम हीनोमि हम। हे प्रभु, आज आप ऐसी प्रतीक्षा करो जैसे मैं कह रहा हूं। आज लगता है भगवान दास बन गए हैं और भक्त स्वामी बनकर आदेश दे रहे हैं। भगवान नौकर बने हैं और नौकर मालिक बने हैं। आज आदेश दे रहे हैं कि सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, आप ऐसी प्रतीक्षा करो। कैसे? बोले, प्रभु, मेरी निष्ठा, मेरी उपासना युगल स्वरूप में है। उपासना मेरे युगल स्वरूप में है, ध्यान मेरे चतुर्भुज में है। तो प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में हो जाइए। भगवान ने कहा, जो दो भुजी है वही चतुर्भुजी। बोले, मैं अपनी उपासना को नहीं बदल सकता, मैं अपने सिद्धांत को नहीं बदल सकता हूँ। हे प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में हो जाइए, आप शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित हो जाइए। भगवान ने तुरंत हो गए। दूसरा शर्त कहा कि प्रभु, आप तब तक प्रतीक्षा करना जब तक मेरे शरीर, ये पंच भौतिक शरीर जब तक नष्ट न हो जाए तब तक आप प्रतीक्षा करते रहना, और नष्ट होकर आप में न लीन हो जाए तब तक प्रतीक्षा करना। और तीसरा शर्त, भगवान भीष्म पितामह जानते थे, जब
दुनिया में कोई मरते हैं तो सगे संबंधी घर परिवार के लोग रोने लग जाते हैं, लेकिन उस समय अगर महात्मा मानते हैं तो वहाँ साधु संत कीर्तन गाने लग जाते हैं, महाराज नाचते हुए झूमते हुए उनको शमशान घाट ले जाते हैं हरि राम कीर्तन कराते हुए। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान रोते हैं। जब भक्त शरीर को त्यागते हैं उस समय भगवान रोने लग जाते हैं कि ऐसे नाम जापक फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जब मैं अपने शरीर को परित्याग करूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आपके मुखारबिंद पर मुस्कान आना चाहिए, जिस मुस्कान को देखकर बड़े बड़े रसिक जन भी बार बार कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान। जो उनके एक बार मुस्कान में मोहित हो जाते हैं वो वेद पुराण नेम व्रत सब कुछ भूल जाते हैं। हे प्रभु आपकी मुस्कान तो ऐसे है, चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। प्रभु मैं कहाँ तक आपके इस मुस्कान का वर्णन करूं। इसीलिए जब मैं अपने शरीर को परित्याग करूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आपकी मुखार बिंद पर मुस्कान आना चाहिए। इसीलिए जब भीष्म पितामह के शरीर त्यागे तो उस समय भगवान ऐसे परम प्रिय भक्त को देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि मेरे प्रति बहुत स्नेह है, प्रेम है। जिसके प्रति प्रेम होता है उनके अंदर वात्सल उमड़ता है, उनके प्रति एक क्षण भी उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने सोचे कि मैं प्रभु को निरंतर मुस्कान भाव का ही दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्याग करूं। इसीलिए कहा, प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्यागूं उस समय आपके इस मुखार बिंद में मुस्कान आना चाहिए, आपकी आंखों में आंसू नहीं। हे प्रभु आप कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। संसार के प्राणी आपकी भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकता रहता है। आपने जब महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उस समय मैंने देखा कि आप प्रथम दिन ही अपना अस्त्र उठा लिया। बोले वो तो आपके कारण। बोले नहीं प्रभु, जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो बड़े बड़े योद्धा अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, उस समय आप अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे कि सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपकी ओर देखने लग जाते थे और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती थी। मैंने सोचा जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है कि अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को त्याग रहे हैं, ऐसे प्रभु की दयालुता, ऐसे प्रभु की कृपालता क्यों नहीं दुनिया में प्रकट कर दूं। तब प्रभु मैं कोई अभिमान नहीं, देखिए भगवान के निकट जाकर कभी भी अभिमान लेकर यदि आप कहीं से भी चाहे विद्या के अभिमान, चाहे रूप के अभिमान, चाहे बल का अभिमान, चाहे प्रभुता के अभिमान, चाहे धन के अभिमान और चाहे जवानी के अभिमान लेकर जाओगे तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे, फिर दुनिया मिलेगी, फिर संसार में गोता लगाओगे। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं कोई अभिमान वशात प्रतिज्ञा नहीं की थी कि आज जो हरि ही शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी की शांतनु सूत न कहूं। मैं केवल आपके स्वभाव को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा की थी और प्रभु आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देते हैं। प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की तो आप उस समय मैं अपने बाण की प्रहार से अर्जुन को मूर्छित कर दिया था। आपका धैर्य टूटने लगे, आपने टूटे रथ की पहिया उठाकर मेरे ऊपर दौड़े थे। उस समय प्रभु आपके उन वीर रस माधुरी को देखकर मैंने धनुष बाण को फेंक दिया। कहा मैंने आपके स्वभाव को जगत में प्रकट करा दिया। आप कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। प्रभु अब आप चाहो तो मुझे मारो और आप चाहो तो मुझे तारो। मैंने जगत में आपके स्वभाव को
प्रकट कर दिया। हे प्रभु, अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि जीवन में आपने जो कुछ मुझे दिया है ना, वो आप ले लो। जैसे आप अपने बच्चे के लिए बैंक में या लॉकर में रखते हैं तो पहले डर से नॉमिनी बना देते हैं, और जो नहीं बनाता है उनका धन नष्ट हो जाता है। नॉमिनी बना के रखते हैं उत्तराधिकारी नियुक्ति करके, ताकि यही इसके इनके पूर्ण रूप इन धन के इन संपत्ति के अधिकारी बने रहे। लेकिन प्रभु, आपके निकट तो वही पूर्ण रूप से अधिकारी हो सकते हैं। आप तो पूर्ण रूप से उन्हीं को स्वीकार कर सकते हैं जिसको आपने जैसे धन दिया, वैसे यदि आपको वही धन, ना उसमें से कुछ लिया ना उसका कुछ नष्ट किया, केवल आपको वही धन समर्पित कर दिया, तो फिर आप उसे अपने हृदय काश के हीरे बना लेते हो। बोले आपके पास कौन क्या दिया, मैं भूल गया। बोले प्रभु, आपने जैसे मुझे शुद्ध अंतःकरण दिया। देखिए, भगवान सबको शुद्ध अंतःकरण देते हैं। बाद में अनेक प्रकार के तृष्णा वासना में हम डूब जाते हैं, जो भगवान को भूल जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, आपने जैसे हमें शुद्ध अंतःकरण दिया, इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा। ये जो जिस प्रकार आपने मेरी इच्छा, मेरी तृष्णा दी, वो अब मैं आपको शुद्ध अंतःकरण देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आपके अंतःकरण वो भी शुद्ध? अरे आप तो कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। बोले प्रभु, मैंने कौरवों पक्ष में इसीलिए युद्ध किया, केवल आपके श्री चरणों को निरंतर दर्शन करूं। मेरे अंतःकरण में अब कुछ इच्छा ही नहीं। मेरे अंतःकरण विशुद्ध शुद्ध अंतःकरण है, इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। अब आप स्वीकार करो। भीष्म पितामह बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु, आप जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण मुझे दिए, इसे स्वीकार करो। हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, आप हमें निरंतर अपने निकट रखो। मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए जो हम निरंतर भगवान के पास रहें। आज भीष्म पितामह अपने आप को महाराज उन लीला का प्रार्थना करने लगे। प्रभु, जैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं आपके लीला को अनुकरण करते करते आप में लीन हो गए थे उन गोपिकाएं, वैसे मैं भी निरंतर आपकी लीला में लीन रहूं। प्रभु, हम धन्य हैं। आज मुझे लगता है ऐसा मैंने कौन सा काम किया जिस से मुझे प्रभु आपके दर्शन मुझे मिल रहे हैं। बार बार भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के अनेक रूप माधुरी के गान कर रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह अपने आप को, उनकी प्रार्थना में यही है, भगवान की प्रार्थना करो, लेकिन उन प्रार्थना में कोई इच्छा मत रखो। उन प्रार्थना में ये नहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और भगवान पर फटे हुए वस्त्र। आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो एक छोटी सी तौलिया गमछा रख देते हैं। ऐसा नहीं, अर्पण अपने आप को करो, और जब अपने आप को अर्पण करोगे तो यही प्रार्थना करो। ऐसा हमने, आप श्री धाम वृंदावन आए और यहाँ पर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये जरूर धाम की कृपा है। वैसे कोई धाम नहीं आ सकते हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी
क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हक तुमने थाम लिया। इस जमाने में अकेला था, इस जमाने में अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया तेरी माया, तेरी माया ना सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या तूने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहाया है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे हो जाए, फिर कभी उसे रोने ना दिया। ऐसा क्या तूने तेरा, जो मेरा तूने थाम। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या हमने तेरा, जो मेरा तुमने था, जो मेरा तुमने था, जो मेरा तुमने था। जय जय
परीक्षित के जन्म कर्म की सुंदर दिव्य कथा है। पांडवों का स्वर्गारोहण का बहुत माधुर्य कथा है। और महाराज परीक्षित के द्वारा जब दिग्विजय करने के लिए गए, जिस क्रम में पृथ्वी धर्म संवाद बड़ा विलक्षण है, जिस क्रम में कलयुग का दमन किए और कलयुग के 4 स्थान महाराज परीक्षित ने प्रदान कर दिया। दूतम पानम स्त्रीम सुना, और अंतरिम में जिस सोना में अनीतिपूर्वक स्वर्ण है उसमें भी कलयुग के वास का स्थान दे दिया। महाराज परीक्षित एक दिन प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त में आज वही अनीतिपूर्वक मुकुट पहनकर, जिस मुकुट को महाराज जरासंध के पुत्र की इच्छा नहीं थी, फिर भी अनीतिपूर्वक भीमसेन ने लिया और उन कोष में रख दिया जो आज तक सुरक्षित थे। और वही मुकुट पहनकर जब महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले, हस्तिनापुर से सीधे कौशिकी नदी के तट पर, जहाँ महाराज भजनानंदी एक संत, देखिए कोई अगर भजन पर बैठे हैं और कोई विशेष कार्य भी है तो उस समय वहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। उस समय महाराज कुछ क्षण समय है तो बैठ जाओ, और नहीं तो वहाँ से प्रणाम करके लौट जाओ। महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा, जिसने तुरिया अवस्थापन समीक ऋषि उन स्थिति में बैठे थे भजन में, जो सीधे भगवान के रूप माधुरी को दर्शन करे थे, उसी समय महाराज भूख प्यास से व्याकुल होकर महाराज ऋषि के निकट गए। ऋषि के पुत्र और आश्रम के कुछ बालक सब के सब उस समय संध्या वंदन करने के लिए कौशिकी नदी के तट पर चले गए थे। महाराज परीक्षित ने अज्ञानवशात भजनानंदी संत के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और महाराज वहाँ से चल दिए। इधर जब उनके पुत्र को सूचना मिली, भाई कोई भी काम जल्दबाजी में भी नहीं करना चाहिए, फिर पछताना पड़ता है। महाराज श्रृंगी ऋषि ने सोचा भी अभी भी महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, भजन का तेज निरंतर रहेगा, हर युग में रहेगा, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्यों ना हो। जो भजन करते हैं वो भजन का तेज कभी नष्ट नहीं होता है। उसी समय कौशिकी नदी से जल लिया और कौशिक क्या पस्पस्या वाघ वज्रम विसर्ज है। तुरंत महाराज श्राप दे दिया थी, लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनी, यही मरा हुआ सर्प तुमको हे राजन लगता है तुम किसी मद में आकर मेरे पिता को अपमान किया है, यही मरा हुआ सर्प तुमको आज के 7वें दिन तक्षक बनकर काट खाएगा। यहाँ एक चेतावनी है, यहाँ एक दर्शन है, यहाँ एक भाव भी है। संत ना किसी को श्राप देते हैं और ना ही किसी को आशीर्वाद देते हैं। आपका भाव, आपका आचरण जिस दिशा की ओर बढ़ेगा उस दिशा को, उस मार्ग को आपको साफ कर देंगे। चाहे उस मार्ग में उनको श्राप भी देना पड़ेगा, यदि आपका जीवन बदल जाएगा तो वहाँ श्राप देकर भी आपको चेतावनी दे देंगे, या वहाँ पर आशीर्वाद देना भी पड़ेगा तो आपका जीवन बदलने के लिए आशीर्वाद भी देंगे। संत ना किसी के अनिष्ट चाहते हैं और ना ही किसी के भला। वो श्राप से और आशीर्वाद से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं। आप कहेंगे तब महाराज परीक्षित को कौन सा श्राप दिया? परीक्षित यानी जो प्राणी माता के गर्भ से जीव मात्र जन्म लिया वो सब परीक्षित है। हम अपने आप को कभी, हम अपने आप को एकांत में स्वयं कभी अपने आप को परीक्षा देना चाहिए।
अंतिम स्वर, अंतिम शब्द यही निकलेगा जब हम एकांत में सोचेंगे कि हमें प्रभु ने मेरे ऊपर, बहुत लोग कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है, बहुत कृपा की है, हाथ दिए है, पैर दिए है, बोलने की शक्ति दी है, पहचानने की शक्ति दी है, क्या नहीं दिए हैं। लेकिन हम कभी अपने आप को ये परीक्षा करें कि भाई हमें भगवान को पहचाना है। महाराज परीक्षित जन्म लिया, जन्म के समय रोने लगे और भगवान आए उनके गोद में बैठे तो भगवान के गोद में जाकर हंसने लगे। इसीलिए परीक्षणार्थी परीक्षिता, जो बाल्यापन से ही परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो गए प्रथम श्रेणी में, वो भगवान से अलग कैसे हो सकते हैं। वो तो संसार के प्राणी को भगवान से जोड़ने के लिए ये एक दर्शन है, श्राप नहीं, एक संत के दर्शन है। मानो हम सब जीवात्मा यानी माता के गर्भ से जो जन्म लिए सब परिचित है और हम सभी को सप्ताह के 7वें दिन ही मरना पड़ेगा। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, इन सप्ताह के 7 दिन कभी न कभी हर व्यक्ति जीव मात्र को मरना पड़ेगा। उससे पहले हमें स्वयं अपने आप को चेतना होगा, हमें स्वयं अपने आप को बचना होगा, हमें स्वयं अपने आप को पहचानना होगा, हमें स्वयं अपने आप को उन मार्गों को पकड़ना होगा जिस मार्ग में मुझे सीधे भगवान से संबंध हो जाए, उन मार्ग की ओर बढ़ना है। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, हम बोल जाते हैं, महाराज परीक्षित नहीं बोला। महाराज परीक्षित ने तो अन्न जल को परित्याग कर दी और सज्जनों अपने आप को दंड देने लगी। महाराज परीक्षित की पत्नी रावती ने कहा, इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, ये प्रजा की शरीर है। इधर ऋषि पुत्र जब आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो महाराज घबराने लगे। उस समय भजन पूर्ण हो गया था। सर्प को बगल में रखकर पुत्र से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, मैंने उन उदंड राजा को श्राप दे दिया। पुत्र को बहुत धिक्कारा, अब महाराज परीक्षित की तरह राजा नहीं बनेगा और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो पुण्य किए हैं वो संपूर्ण पुण्य का फल महाराज परीक्षित को चले जाए। और जिस प्रताप से महाराज परीक्षित को महाराज अपने योग बल के द्वारा सूचना दे दी, 2 शिष्य को भेज दिया कि आपको 7वें दिन मरना होगा, आप अपने आप को सचेत हो जाइए। महाराज परीक्षित को सूचना मिली, महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न में होकर महाराज अपने पुत्र को जन्मेजय को पृथ्वी के सम्राट के पद दे दिया और सूक तीर्थ जहाँ गंगा जी की सुंदर धारा बह रही है, एक वट्टे वृक्ष बड़ा दिव्य स्थान है। महाराज वहाँ जैसे हर वृक्ष में पतझड़ एक साथ हो जाते हैं, वहाँ एक साथ पतझड़ नहीं होते हैं। मैंने 2 बार सुखतीर्थ जो हरिद्वार से 40 किलोमीटर पहले है, बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। वहीं पर महाराज परीक्षित बैठ गए। महाराज परीक्षित का एक ही प्रश्न, जीवन में हर व्यक्ति को एक प्रश्न रखना चाहिए, वो आत्म कल्याण के लिए, जिससे आत्म कल्याण के लिए जीवन में आपके जीवन में वो शक्ति वो बल प्रदान कर दे, जिससे व्यक्ति का सबसे बड़ा जो धन है आत्मबल, वो आत्मबल को निरंतर शिखर पर पहुंचा दे। महाराज परीक्षित ने अपने आत्मबल लेकर एक ही प्रश्न किया, जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता को ध्यान करना चाहिए, किस देवता की पूजन करना चाहिए, किस देवता की आराधना करना चाहिए। वहाँ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब अपने अपने मत के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन महाराज परीक्षित भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। उसी समय स्वयं भगवान ही श्री सुखदेव जी के रूप में अवतार ले लिया। कहा गया है स्वयं राधा रानी के करार बिंद पर, क्योंकि वृंदावन धाम आप आते हैं ना, तो यहाँ आप चाहोगे कि मैं राधा नाम ना लूँ तो आप बच सकते हो। यहाँ तो आप रिक्शा पर भी बैठो, वो भी 100 बार बोल लेंगे। तो रास रासेश्वरी राधा रानी के कृपा होने के बाद ही भगवत कृपा यानी श्री कृष्ण कृपा होगी। इसीलिए लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांतिको नन्य रहस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवास। दिव्य गोलोक धाम में निवास करने वाले लीला सुख ही आज श्रीमान सुखदेव जी के रूप में विराजमान हुए। महाराज परीक्षित के समीप जो मात्र
6 मिनट किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रतीक्षा करते थे। आज महाराज जब आए, उनके अलौकिक रूप माधुरी है, 16 वर्ष की सुंदर अवस्था है, श्यामला सलोना है, घुंघराले बाल है। महाराज परीक्षित केवल स्वागत नहीं कि वहाँ जितने ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब स्वागत कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से सुंदर प्रश्न किए कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। हे प्रभु आप उत्तर दो, अब समय हो चुके हैं, हम भी इस प्रश्न का उत्तर आपको कल श्रवण कराएंगे। महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कैसे सुंदर दिव्य भागवत धर्म को उपदेश देते हैं, और कल की कथा फिर 3:30 बजे से और हर इच्छा तक हम सब श्रवण करेंगे। एक बार भाव के साथ श्री धाम वृंदावन में है, हमारे भक्तों को भी इच्छा है कि एक बार हमें वृंदावन की भजन सुना दो, तो हम भी भाव के ऐसा भाव उठाओ, मेरे उठे बिरह की पीर, ऐसा प्रेम जगाओ कि सब वृंदावन पहुँचे। हम भी भाव के साथ एक भजन का आनंद लेते हुए वृंदावन में धाम में हैं ही, उस धाम में हम वृंदावन में हैं, तो वृंदावन में प्रिया प्रथम के नाम का स्मरण करते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। मेरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सेवा करते हुए पुकारी भाव मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़ी गिरधर से मोय तो पागल कर डारी, लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। दुनिया से भयो आधीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे
राधे। आइए हम सब आरती के दर्शन करें। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान में। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायता क्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारे, उन चरणों में शीस झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, जीवन साथी आप हो। बास सदा में ब्रज में पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों को सदा पखारूं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती तेरी आरती गाऊं, आरती ओम जय शीतले करणाओं, ओम देवादिवंदनम मंत्र